श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोते क्यों हो जब कुछ भी स्थायी नहीं है? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो तुम्हारा है वह आज है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहो। संसार की माया से मत उलझो, क्योंकि माया जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही भ्रमित भी करती है। अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो अडिग है, शाश्वत है और अंतहीन है। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे लिए होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं हुआ वह शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जीवन को ईश्वर का प्रसाद मानो, जो मिला है उसे प्रेम से स्वीकार करो। जब तक सांस है तब तक सेवा, भक्ति और सत्य का साथ न छोड़ो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारे साथ चलेगा। ये शरीर, ये सांस, ये संसार सब एक दिन पीछे रह जाएंगे, पर तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विवेक तुम्हारे साथ रहेंगे। जिंदगी को कभी भी अधिक गंभीरता से मत लो, क्योंकि वह खुद ही बहुत चंचल है। किसी ने ठीक ही कहा है, सच को जानने के लिए मौन में उतरना पड़ता है, और प्रेम को महसूस करने के लिए त्याग की अग्नि में तपना पड़ता है। इंसान दौड़ता है नाम, मकान और लिबास के पीछे, लेकिन मौत इन तीनों को सबसे पहले बदल देती है। इसलिए सादगी में ही शांति है और संतोष में ही समृद्धि है। वक्त के साथ चलो, पर अपने मूल्य मत छोड़ो। दुनिया क्या सोचती है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को क्या समझते हो और प्रभु की दृष्टि में तुम्हारी आत्मा कितनी निर्मल है। सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं होती, यह एक यात्रा है जो धैर्य, परिश्रम और विश्वास की पगडंडियों से होकर गुजरती है। अगर ठान लो तो वह दिन जरूर आता है जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प एक नई सुबह बनकर उगते हैं। पत्थर कभी पिघलता नहीं, यही उसकी कमजोरी भी है और यही उसकी ताकत भी, क्योंकि वह अपनी पहचान नहीं बदलता। जीवन में यह समझना जरूरी है कि शेर को जंगल में राजा बनने के लिए वोट नहीं चाहिए होते। वह अपने साहस, हिम्मत और स्वाभिमान से खुद को साबित करता है। तुम भी देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो कि वक्त भी तुम्हारे नाम पर रुक जाए, क्योंकि लोग अब हाल नहीं पूछते, हालात पूछते हैं। तूफान कभी अंदाज से नहीं आते और न ही उनका रास्ता रोका जा सकता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका वजूद भीड़ से अलग होता है। इंसान के गुण नमक की तरह होने चाहिए, कम मात्रा में मगर जरूरी। उसकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी हर किसी को खलती है। हर बार किस्मत को दोष देना आसान है, पर कई बार हम ही सीमाएं लांघकर उन चीजों की कामना कर बैठते हैं जो हमारे हिस्से की नहीं होती। भ्रम तो यह था कि कुछ लोग अपने थे, लेकिन जब मुड़कर देखा तो परछाई तक साथ नहीं थी। जब आप चेहरे नहीं दिल पढ़ने लगते हैं, तब आपकी दृष्टि वास्तव में साफ हो जाती है। कुछ रिश्तों के जवाब शब्दों में नहीं होते, और हर सवाल का जवाब देना जरूरी भी नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला रिश्तों की कीमत ही नहीं समझता। इंसान सब कुछ भूल सकता है, मगर उन पलों को नहीं जब वह अकेला था और अपनों की जरूरत सबसे ज्यादा थी। मत उलझो जिंदगी को लेकर, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है वह भी तुम्हारे लिए कुछ सोच कर ही बैठा होगा। उन लम्हों की कद्र करना सीखो जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, क्योंकि वही लम्हे तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि जो सामने है वह उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो सकता है। अपनी ही जिंदगी से नाराज मत होना, क्या पता तुम्हारी यही जिंदगी किसी और की अधूरी दुआ हो। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन असल में मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नए इरादों से मिलती है। इंसान क्या है उससे ज्यादा मायने यह रखता है कि इंसान में क्या है। समय बदलता है, पर उसे बस थोड़ा समय चाहिए। दिल में बुराई पालने से अच्छा है कि अपनी नाराजगी को जाहिर कर दो, और जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो समझो कि वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। बहस करने वाले डरावने नहीं होते। डर उन लोगों से होना चाहिए जो पीठ पीछे मुस्कुराकर वार करते हैं। सीख लो दो बातें, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप्पी एक ऐसा जवाब है जो सबको समझ में नहीं आता, और माफी एक ऐसी सजा है जो सबसे भारी पड़ती है। जब लोग तुम्हें समझने में नाकाम रहे
तब खुद को समझाना ही सबसे समझदारी होती है। खुश रहना है तो बस यही सीखो, उम्मीदें खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब तुम्हारे काम की कोई सराहना न करे तो यह मत भूलो कि दीपक जलता तो तेल से है, लेकिन दुनिया कहती है दीपक चमक रहा है। किसी उस इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास आवाज उठाने के लिए सिर्फ भगवान का नाम हो। अच्छा दिखना आसान है, अच्छा बनना कठिन। रिश्तों की मिठास तब तक है जब तक उनमें अहंकार ना हो, और भावनाएं तब तक अनमोल हैं जब तक उनका मजाक ना उड़ाया जाए। अनुवाद भाषाओं के होते हैं, भावनाओं के नहीं। इसलिए रिश्तों को तोड़ने से पहले यह समझ लो कि कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता, बस हमारा धैर्य कमजोर हो जाता है। जैसे जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर वो प्यार हो या धोखा। कई बार हम बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं। खुद से अच्छा कोई साथी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती से न सीखना जरूर गलत है। लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दुनिया तसल्ली देती है, साथ नहीं। इज्जत आदमी की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जिंदगी खुद को ढूंढने का नाम नहीं है, ये खुद को गढ़ने का नाम है। ज्ञानी खतरे से दूर रहता है, अज्ञानी उसी से भिड़ जाता है। इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान घर बदलता है, लोग बदलता है, लेकिन जब तक वह अपना स्वभाव नहीं बदलता तब तक वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। वक्त के साथ संघर्ष करो, तभी तकदीर बदलेगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि शायद कल खुद तुम्हारे लिए अपनी तस्वीर बदल ले। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छा करने से मन शांत रहता है, और मेहनत करने से दिमाग निर्मल रहता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जीवन भाग्य से मिलता है। मृत्यु समय से और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना वह कर्म से मिलता है। समझदार का दिमाग चलता है, मूर्ख की जुबान। जब तक आप खुद को नहीं बदलते कुछ नहीं बदलेगा। जिद करो उस किस्मत की जो अभी तक लिखी नहीं गई। दुआ रंग नहीं लाती, लेकिन रंग बदल देती है अगर भरोसा सच्चा हो। बोलना सबको आता है, पर कब और क्या बोलना है यह केवल कुछ को आता है। किसी की पसंद बन जाना यह सबसे बड़ी बात होती है। माफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी तो भगवान से यही उम्मीद रखते हैं। परिवार के साथ रहो, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। पीठ पीछे सिर्फ दुआ करो, यही इंसानियत है। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, देरी करोगे तो चूक जाओगे। भावनाओं को समझना होता है, सुनना और बोलना काफी नहीं होता। जीवन एक मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन में समाधान नहीं दिखते। इसलिए शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ, तभी तुम्हें रास्ता मिलेगा। किसी का हाथ पकड़ो तो सिर्फ साथ निभाने के लिए, और जो तुम्हारे जीवन में है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि देने वाला कभी गलती नहीं करता। तुम्हारे हिस्से का लिखा तुम्हें उसी वक्त मिलेगा जब तुम पूरी निष्ठा से उसकी तरफ चलोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कोशिश बंद मत करो। हार तभी होती है जब प्रयास खत्म होते हैं। किसी को हराना आसान होता है, लेकिन जीतना बहुत कठिन। जो बीत गया वह बीत गया। तकदीर में जो लिखा है वह होकर रहेगा। आज की हंसी कल की चिंता में मत गंवाओ। वहां मत जाओ जहां तुम्हारी कदर नहीं। समझाने की कोशिश मत करो उन्हें जो सुनते ही नहीं। दर्द को जाहिर करना जरूरी नहीं। हर दर्द को समझाने वाला हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में सबको बस दिखावा चाहिए, और गहराई से कोई नहीं देखता। अपना दर्द खुद तक रखो, वरना तमाशा बन जाता है। दुनिया क्या कहती है इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद क्या जानते हो। जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं होती। हर कुछ दूर पर एक मोड़ आता है, और उस मोड़ पर धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कठिनाइयों से डरना नहीं, दरवाजा खोल दो। क्या पता सफलता ही छुपी बैठी हो। याद रखो, डर के आगे ही जीत होती है। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, जैसे मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। गीता कहती है, जो किसी की कमी को पूरा कर दे वही महान होता है। जो हुआ वह अच्छा, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छा। सही और गलत का फैसला केवल दो करते हैं, एक भगवान
दूसरा तुम्हारा अंतर्मन। तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको इस संसार से चले जाना है। जितना भी दौलत, शोहरत, नाम, पद या प्रतिष्ठा कमाया है, सब यहीं छूट जाना है। किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं आता। जो कुछ भी है बस एक किराए का सामान है, और हम सब जीवन रूपी इस यात्रा के यात्री। पर जो कर्म हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, बस वही हमारे साथ जाते हैं, वही हमारे भीतर गूंजते हैं, और वही तय करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमें कौन याद करेगा और कैसे याद करेगा। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो तो पराये भी अपने लगने लगते हैं। ये दुनिया, ये रिश्ते, ये पहचान, सब कुछ समय की परतों में दबे हुए हैं, और समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान ने जब समय से पूछा कि वह क्यों हार जाता है, तो समय ने जवाब दिया, क्योंकि तू रुक गया, लेकिन मैं चला, और इसीलिए मैं जीत गया। जीवन भी एक ऐसा ही पका हुआ फल है। अगर उसमें नम्रता नहीं है, अगर उसकी वाणी में मिठास नहीं है, और चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग नहीं है, तो वह फल कभी पका नहीं समझा जा सकता। ऐसे ही परिपक्वता की असली पहचान भीतर की सादगी और बाहर की स्थिरता में छिपी होती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, जब भी कोई श्री कृष्ण का नाम श्रद्धा से लेता है, एक कंपन पूरे जीवन में दौड़ जाती है। उस नाम में जो शांति है, वह किसी पहाड़ की छोटी से भी अधिक ऊंची है, और उस नाम में जो करुणा है, वह किसी माँ की गोद से भी अधिक गहरी है। जब तक जीवन है, हर दिन श्री कृष्ण की कृपा मांगिए कि वे हमें दुखों से नहीं, बल्कि दुखों को समझने की शक्ति दें, प्रेम दें, धैर्य दें और विवेक दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रोते क्यों हो जब कुछ भी स्थायी नहीं है? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो तुम्हारा है वह आज है, कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहो। संसार की माया से मत उलझो, क्योंकि माया जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही भ्रमित भी करती है। अपने आप को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो अडिग है, शाश्वत है और अंतहीन है। यही जीवन की वह सच्चाई है जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर जिसे हम अपना समझते हैं, वास्तव में हमारा नहीं है। ना हम इसके निर्माता हैं, न इसके मालिक। यह केवल 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना एक अस्थायी वस्त्र है, जो समय आने पर उन्हीं में विलीन हो जाएगा। फिर क्यों इस नश्वर शरीर के पीछे जीवन भर की आकांक्षाएं, चिंता और मोह? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षा यही है, जो गया वह तुम्हारा नहीं था, जो मिला वह स्थायी नहीं है, और जो है वह भी एक दिन चला जाएगा। यही परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, सुखद हो या दुखद, अपनों का साथ सबसे मूल्यवान होता है। जब सुख का क्षण आता है तो अपनों का साथ उसे कई गुना बढ़ा देता है, और जब दुख आता है तो वही साथ उसे सहने लायक बना देता है। जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अपनों के साथ बिताया गया समय बिना घड़ी देखे बीत जाता है। पर सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय के साथ अपनों का भी पता चलता है। विपत्ति की घड़ी ही बताती है कि कौन अपना है और कौन केवल परिस्थिति का साथी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिस चीज को तुमने खुद नहीं बनाया, उसके खो जाने पर रोना क्यों? जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। जब तुम जन्मे थे तब कुछ साथ नहीं आया था, और जब जाओगे तब भी कुछ साथ नहीं ले जाओगे। केवल कर्म ही है जो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा आचरण। इसलिए किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। जीवन एक संघर्ष है, और यह संघर्ष केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी है। यह संघर्ष हमारी इच्छाओं, हमारे भ्रमों, हमारे क्रोध, हमारे मोह और हमारे स्वार्थों से है। विश्वास की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण विश्वास रखकर निरंतर उस पर मनन करता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी राह बना देता है। जैसा विश्वास होता है वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अशांत है, चंचल है, लेकिन यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में लाया जा सकता है। एक साधक जो योगाभ्यास करता है
धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और अंततः जीवन के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझ में पूर्ण समर्पण करते हैं, उनके साथ मैं सदैव हूँ। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहना सीखो, क्षमा करना सीखो, यही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां बाहरी दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। हर इंसान भाग्य को दोष देता है, लेकिन भूल जाता है कि कर्म भाग्य से भी ऊंचा है। भाग्य आपके हाथ में नहीं, लेकिन कर्म पूर्णतः आपके नियंत्रण में है। और यही कर्म जब निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ किया जाता है तो वह भाग्य को भी बदल सकता है। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प जीवन की वो दो चाबियां हैं जिनसे सफलता का बंद दरवाजा खुलता है। और जब आप केवल ईश्वर को समर्पित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ईश्वर स्वयं आगे आकर आपकी नया पार लगाते हैं। मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकारी कहा गया है, फल का नहीं। इसलिए उसे अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। यही कर्म योग है, यही समर्पण है और यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाता है। और जब संदेह का अंधेरा दूर हो जाता है तब आत्मा प्रकाश में नहाने लगती है। सोचिए, यदि किसी को ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां उसका कोई अपना ना हो, न कोई मित्र, न कोई पहचान, तो हर क्षण कितना लंबा लगेगा। अकेलापन केवल उस समय नहीं सालता जब आसपास कोई नहीं होता, बल्कि उस समय भी जब बहुत लोग होते हुए भी कोई अपना नहीं होता। अपना कौन है? वो जो रक्त से जुड़ा है? नहीं, वो जो कठिन समय में साथ खड़ा हो जाए वही असली अपना होता है। अपनों की परख समय करता है और समय सबका सच बता देता है। अगर अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता तो समय के साथ अपनों का पता चलना भी उतना ही जरूरी है। जब आप बुद्धि से चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वही मन जो कभी आपको हर वक्त भटकाता था आपको संभालने लगता है। यही मन जो कल तक आपका दुश्मन था आज आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है, बशर्ते आप उसे साधना सीख जाएं। मन को वश में करना किसी युद्ध से कम नहीं, लेकिन जब एक बार आपने यह युद्ध जीत लिया तो बाहरी दुनिया की सारी चुनौतियां आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। अपने बड़े लक्ष्यों की रक्षा ऐसे करें जैसे कोई साधक अपने मंत्र की रक्षा करता है, चुप रहकर, एकाग्र होकर, पूरी तन्मयता से। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती कि आप क्या करने जा रहे हैं, बस तब बोलिए जब आप कर चुके हों, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ से नहीं, आपकी तरक्की से दुखी होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे चुप रहना आना चाहिए, अपनी योजना को अपने मन में सुरक्षित रखना चाहिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई आपके भावों को संजोने लायक नहीं होता। जो लोग आपको भीतर से नहीं जानते, उनकी बातों का बोझ अपने दिल पर मत रखो। श्री कृष्ण भी कहते हैं, समय चाहे जितना भी कठिन हो, उसका उद्देश्य सदैव शुभ होता है। समझदारी वही नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वही है जो हालात देखकर चुपचाप सबसे सही कदम उठाए। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितने खुश हैं, बल्कि इस बात में है कि आपकी उपस्थिति से कितने लोग राहत महसूस करते हैं। सबसे बड़ा योद्धा वो है जो पीठ में छुरा खाने के बाद भी किसी का सहारा बनना नहीं छोड़ता। जीवन में जब कभी धर्म के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना सीखो। अधर्म को सहते रहना भी पाप है और अपनों के लिए त्याग करना, यही तो मनुष्य का धर्म है। मृत्यु से डर उन्हें होता है जो अपने कर्मों से डरते हैं, और कश्तियां तो केवल उन्हीं की डूबती हैं जिनका हौसला कमजोर होता है। अपने भीतर की अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए वह अपने भाग्य को कोसे। किसी व्यक्ति का असली रूप देखना हो तो उसे आदर दो, उसकी आदतें समझनी हो तो उसे आज़ादी दो, और उसकी नीयत पहचाननी हो तो उसे समय दो।
जो इंसान अकेले चलने में सक्षम हो जाता है वही किसी भीड़ में अपनी पहचान बना सकता है। दर्द बहुत सस्ती चीज़ है, हर कोई दे जाता है, लेकिन शांत रहकर, लक्ष्य पर टिके रहकर वही इंसान जीतता है जो सब सहते हुए भी मुस्कुराना नहीं भूलता। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें तकलीफ सहने वालों में रखा, लेकिन दूसरों पर बोझ बनने वालों में नहीं। हक के लिए बोलना पड़े तो बेशर्म बनना सीखो, क्योंकि इस दुनिया को शर्म उन लोगों से नहीं आती जो तुम्हारे हक को कुचलते हैं। लोग तुम्हें तब तक पहचानेंगे जब तक तुम उनके काम के हो। जब काम पूरा हो जाए तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला सुख व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, लेकिन कम उम्र में मिला दुख उसे वक्त से पहले समझदार बना देता है। जहां मन की सरलता और परिवार का संस्कार हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। अस्त होता सूरज भी यह सिखाता है कि हर अंत सुंदर हो सकता है। बुरे समय में ही असली रिश्तों का वजन पता चलता है। कुछ लोग तो पत्थर से भी कठोर होते हैं और कुछ रिश्ते किराए के घर की तरह, जिन्हें जितना भी सजा लो वह अपने कभी नहीं हो सकते। आपका मन, आपका सोचने का तरीका, आपके फैसले, यह सब उस बूंद की तरह है जो या तो तवे पर गिरकर जल सकती है, या कमल के पत्ते पर चमक सकती है, या सीप में जाकर मोती बन सकती है। कभी मन को कैमरा बनाओ ताकि किसी की अच्छाई को कैद कर सको, और कभी मन को आईना बनाओ ताकि अपनी कमियों को पहचान सको। संकट के समय घबराना नहीं, क्योंकि यही समय आपको वो सब सिखा देता है जो कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। हर दिन जीवन एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने का। सलाह का स्रोत बहुत मायने रखता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने शकुनी को। शंका का इलाज नहीं होता, लेकिन समर्पण से रास्ता मिल जाता है। ऊंचा उठने के लिए खुद को हल्का करना पड़ता है, अपने घमंड से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप जाने कि कब थमना है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन दुख सबसे बड़ा अनुभव। अच्छा वक्त आपके साथ सभी को जोड़ता है, लेकिन बुरा वक्त आपके लिए सच्चों को छांट देता है। इसीलिए जब हालात बुरे हों तो रोने से नहीं, चलने से हल निकलता है। इतिहास वो नहीं बनाते जो हालात से डरते हैं, बल्कि वो बनाते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर पागल और अडिग होते हैं। घमंड मत पालो, जीवन की तस्वीर हर पल बदलती है। शीशा तो वहीं रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। कभी कोई पूछ बैठता है, जब भगवान हर कण में हैं तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? उत्तर बहुत सरल पर सटीक है। हवा तो धूप में भी चलती है, पर सुकून तो छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही परमात्मा हर जगह हैं, लेकिन उनका सच्चा अनुभव मंदिर में बैठकर ही होता है। जो खाया पिया वह शरीर से चिपक जाएगा, जो दान दिया वह आत्मा के साथ चलेगा, जो बचा लिया वह काल के साथ जंग खा जाएगा। धन बस घर तक चलेगा, परिवार श्मशान तक, पर अच्छे कर्म जन्मों तक साथ निभाते हैं। अगर कोई बदल जाए तो टूट मत जाना, बदलना इस प्रकृति का नियम है। और जब सब उलझने लगे, कुछ समझ ना आए, तो सब कुछ छोड़कर बस एक बार परमात्मा के चरणों में सिर रख देना। उनसे कुछ मत मांगना, वो जानते हैं तुम्हें कब और क्या देना है। जब वो खुश होते हैं तो ताज दे देते हैं, और जब नाराज होते हैं तो रोटी तक नसीब नहीं होती। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो बीता हुआ वक्त अब लौट कर आने वाला नहीं है। इंसान जितना अतीत में उलझा रहेगा, उतना ही अपने वर्तमान की खुशियों को खोता जाएगा। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद करने से भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे हम चिंता करें या ना करें। इसीलिए बीते हुए कल की चिंता में आज की मुस्कान को बर्बाद मत करो। ये जिंदगी जितनी समझ में आती है उतनी ही बार उलझ भी जाती है। जो रास्ता डराने लगे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, और जो इंसान सुनना ही न चाहे उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपनी गलतियों से सीखना न चाहे उसे नसीहत देना भी बेकार है। जो इंसान सच्चाई पर भी रूठ जाए उसे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो सच को न स्वीकारे वो कभी आपके साथ नहीं चल सकता। हर वो दर्द जो जाहिर करना पड़े वो दरअसल उतना गहरा ही नहीं होता, और जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे न समझ सके वो हमदर्द कहने लायक ही नहीं।
ये दुनिया अक्सर आपको चुप रहने की तालीम देती है। जो आपके दिल पर गुजरती है उसे लोगों से कहना यहाँ कमजोरी समझा जाता है। हर आंसू को हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग नमक लिए फिरते हैं और जख्मों पर मरहम से ज्यादा छींटे मारने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ खूबियां गिनी नहीं जाती, बस कमियां खोजी जाती हैं। और हर इंसान बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ होता है। जो भी पास से देखने जाओ वो महल नहीं, रेत का घर निकलता है, मगर दूर से उसकी शान बड़ी लगती है। अपना दर्द खुद तक रखना बेहतर होता है, क्योंकि दुनिया में लोग कहानी से ज्यादा तमाशा देखने आए होते हैं। दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आप खुद क्या हो। एक पक्षी को दाना खाने के लिए दिन में सैकड़ों बार झुकना पड़ता है, मगर इंसान है कि रोज खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा करना भूल जाता है। मां से बढ़कर कोई नहीं होता। किसी ने एक बार मां से पूछा, कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? मां ने सिर्फ इतना कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें। यह जवाब एक पूरी दुनिया को चुप करा देता है। अगर तकदीर लिखने का हक मां को होता तो शायद कोई दुख इस जीवन में होता ही नहीं। बाजार में सब कुछ बिकता है, मगर मां जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। सब्र एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें चाहे कितनी भी कड़वी हों, फल हमेशा मीठा ही होता है। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती, सोच बदलनी पड़ती है। दिल भी वही लोग तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने की समझ नहीं होती, और अक्सर वही लोग जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छे वक्त आने पर सबसे पहले भुला दिए जाते हैं। देखा है, जब अंधे को आंखों की रोशनी मिलती है तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंकता है, वही छड़ी जो उसके हर कदम पर उसका सहारा रही थी। तारीफ पाने के लिए कभी कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो। फिर चाहे तारीफ हो या आलोचना, सब सहन करना सीखो। इंसान की सच्ची तारीफ तो उसके मरने के बाद ही होती है। और अगर अपने सच का मूल्य समझाना है तो खुद को भी परखना पड़ेगा। राय उसी की कद्र होती है जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई अपने फायदे का ही सौदा करता है। कुछ लोग तो दिल की जगह सीने में कैलकुलेटर लेकर घूमते हैं। हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि फायदा कितना होगा। बुरा वक्त ही असली आईना है जो आपको आपके और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त में तो सब अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि वही हंसी एक दिन तुम्हारे हंसने की वजह बनेगी। अगर तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सच हर किसी से सहन नहीं होता। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। अगर किसी से नाता सिर्फ मतलब से टूट जाए तो उस रिश्ते को खो देने से मत डरना। बात सभी से करो, मगर भरोसा सिर्फ खुद पर रखो। किस्मत मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होती है वहीं किस्मत भी होती है। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ सिर्फ चलती है, सोचती नहीं। आदत, कसम और कलम, ये तीनों उठाने से पहले सोचो, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। सांस और विश्वास, ये दोनों दिखते नहीं, पर इनके बिना जीवन अधूरा है। सांस चली जाए तो शरीर मर जाता है, और विश्वास चला जाए तो आत्मा। जो सच्चा स्नेह करता है वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा, भले ही आपको कुछ कड़वी बातें क्यों ना कहे, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए फिक्र होती है और उसकी नजरें हमेशा आपकी भलाई देखना चाहती हैं। हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, मगर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और जब वही चीज उससे दूर चली जाती है तब आंसू बहाने लगता है। मंजर धुंधले हो सकते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं। दरवाजे बुरे हो सकते हैं, मगर जिंदगी नहीं। छल में ताकत हो सकती है, लेकिन प्रेम में आज भी जीत है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज से आजमाया जाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेलापन किसी सजा की तरह नहीं होता। ये एक संकेत होता है कि अब आपको खुद को समझने, अपने भीतर झांकने और अपने रास्ते खुद तय करने का वक्त आ गया है। अकेला वही होता है जो अपने फैसलों में निडर होता है, जो भीड़ के शोर से नहीं, अपने अंतर्मन की आवाज से चलता है। भरोसा तोड़ने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि हम उन्हें अपनी खामोशी का तोहफा दे दें।
एक ऐसी खामोशी जो न कोई शिकायत करती है, न कोई इल्ज़ाम लगाती है, बस दूर हो जाती है। अगर माँ बाप डांटते हैं तो यह मत सोचो कि वे सख्त हैं। ये सोचो कि गलती पर उंगली उठाने वाला कोई और नहीं, उनका प्यार ही है। और जब कोई छोटा गलती करे तो यह याद रखना कि हर बड़ा पहले छोटा ही था, और जो सीखे बिना बड़ा हो जाए वह सिर्फ उम्र का बड़ा होता है, समझ का नहीं। जिंदगी की परीक्षा तब शुरू होती है जब किताबों वाली परीक्षा खत्म हो जाती है। एक दिन यूं ही मैंने अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाया तो जवाब आया, यह नंबर व्यस्त है। तभी समझ आया कि आजकल हर कोई दुनिया से मिलने में व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारे दरवाजे बंद कर चुका है। हर किसी को उम्मीद होती है कि कोई उसका साथ देगा, लेकिन जब रास्ता कठिन होता है तो साथ देने वाले कम और खुद को बचाने वाले ज्यादा मिलते हैं। तब समझ आता है कि जिंदगी में गिरना भी खुद है और उठना भी खुद ही पड़ता है। गुस्सा जब आता है तो हमारी सारी अच्छाइयों को खा जाता है, और सब्र जब आता है तो हमारी आत्मा को सजाकर चला जाता है। विपरीत परिस्थितियों में पैसा और प्रभाव नहीं, स्वभाव और रिश्ते काम आते हैं। और अगर कभी कोई लड़ाई हार भी जाओ तो चिंता मत करो। जरूरी यह नहीं कि हर जंग जीती जाए, जरूरी यह है कि हर हार कुछ सिखा जाए। हर बात जान लेना जरूरी नहीं, कुछ बातों से अनजान रहना ही सुकून देता है। कौन अपना है, कौन कितना अपना है, यह वक्त ही बताता है। पैसा तुम्हें शमशान तक छोड़ देगा, अपने तुझे मुट्ठी भर यादों के साथ छोड़ देंगे, पर तेरे अच्छे कर्म तेरे मरने के बाद भी तेरा नाम जिंदा रखते हैं। पैसों का घमंड दो लोगों को होता है, एक जिसे बिना मेहनत के मिला हो और दूसरा जिसने छल से पाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को जमीन पर उतर आओ, क्योंकि नीचे ही वो लोग मिलते हैं जो तुम्हारी कामयाबी पर सच में खुश होते हैं। कभी सोचना कि जो चीज तुम्हें तरसा गई थी वो तुम्हारी वजह से किसी और को न तरसाए, फिर चाहे वो एक प्यारी सी मुस्कान हो, सच्चा रिश्ता हो या चैन की नींद। रिश्ते समेटने की आदत डालो, क्योंकि वक्त के साथ सब बिखरते हैं। डरना उनसे नहीं चाहिए जो बदला लेते हैं, डरना उनसे चाहिए जो बदला ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि तुम्हारा नाम भी उसे दर्द दे। और अगर कोई दोस्त तुम्हारे गुस्से को सहन कर ले, तुम्हें गलती पर रोके, तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो यकीन करो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। सच्चे लोग आसान नहीं मिलते, जो आसानी से मिल जाए वो छल होता है, जो दिल से मिले वो प्रेम होता है, जो संघर्ष में साथ रहे वो सच्चा मित्र होता है। भूख दो ही चीजों की कभी नहीं मिटती, ज्ञान की और दौलत की। किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है तुम नहीं जानते। जो कुछ भी करो अपने मन की शुद्धता, नम्रता और विश्वास के साथ करो, क्योंकि वही चीजें तुम्हें ऊपर उठाती हैं। अगर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो तो मत रुकना, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करता है जो दूसरों की करता है। दूसरों को सुकून दो, ईश्वर तुम्हें अंदर से शांत करेगा। जो चीज तुम पाना चाहते हो पहले उसे दूसरों को देना शुरू करो। प्यार, इज्जत, आदर। शरीर को चंगा, मन को ठंडा और जुबान को मीठा रखो। क्रोध पर लगाम, व्यवहार में ईमानदारी और चेहरे पर मुस्कान रखो, तो यही स्वर्ग है। जिंदगी कभी सीधी सड़क नहीं होती, रास्ते में मोड़ आएंगे, गड्ढे होंगे, पर धैर्य से चलो। सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब मुश्किलें आएं तो दरवाजा बंद मत करना, निडर होकर खोलना, क्योंकि कई बार सफलता अपने सबसे कठिन वेश में आती है। डर के पीछे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और बुरे समय में सब्र रखो। सच की कीमत तो होती है, पर झूठ की पहचान आज बहुत मुश्किल से होती है। लोग तो बहुत हैं, इंसान बहुत कम, और इस शहर में हर कोई यही चाहता है कि बाकी सब बर्बाद हों पर उसका घर बचा रहे। दीवारें ऊंची हो रही हैं, दिल छोटे हो गए हैं। इस दौर में न कमाओ ऐसे कि जुबान खुल जाए, न खर्च करो ऐसे कि नजरें झुक जाएं, न बोलो ऐसे कि रिश्ते टूट जाएं। गुरुद्वारे के दरवाजे पर एक खूबसूरत पंक्ति लिखी थी, प्यार से यारी रख, दुख में भागीदारी रख, जिम्मेदारी रख, तैयारी रख और खुददारी रख। अगर सब कुछ खो जाए तो भी उम्मीद मत खो, क्योंकि उम्मीद वह आखिरी ताकत है जो तुम्हें दोबारा सब कुछ पाने की हिम्मत देती है। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना खूबसूरत नहीं होगा, तो जो पन्ना दर्द दे
उसे सब्र से पढ़ो। अगर ईश्वर ने वो छीन लिया जो तुम्हें चाहिए था, तो वो जरूर देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। देर है पर अंधेर नहीं। जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो उस बंद दरवाजे को देखने में इतना मत खो जाना कि नया खुला दरवाजा नजर ही ना आए। बुरा वक्त तुम्हें जिंदगी के ऐसे सच दिखाता है जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होती। मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं, इसलिए जब वो आए तो घबराना नहीं, मुस्कुराना और कहना शुक्रिया, मुझे चुना गया। जिंदगी को आसान बनाया जाता है थोड़े से सब्र से, थोड़ी सी सहन शक्ति से और बहुत कुछ अनदेखा करके। अकेलापन कमजोरी नहीं, एकांत की शक्ति है। अगर कोई नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बदले, तो आईने में देखो, वह इंसान वहां खड़ा है। अपनी राह खुद बनाओ। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो अपनी किस्मत खुद ही लिखो। रोना छोड़ दो और सीखो कैसे लड़ना है, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। जिंदगी की रणभूमि में हर दिन खुद ही अर्जुन और खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। लोग तभी जुड़ते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। तब तक खुद के सबसे बड़े साथी बनो। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावा, नफरत और दर्द के लिए वक्त ही न बचे। हर गलती सिखाती है। अगर सीखना चाहो, दिन की शुरुआत आशाओं से करो और अंत उम्मीदों से। बीता हुआ कितना भी कठिन क्यों ना हो, कल एक नई शुरुआत का अवसर होता है। सोचो अपने आज को बेहतर बनाने की, कोशिश करो खुद को ऊंचा उठाने की। ऊपर देखो, वही दिशा है जहां तुम्हें बढ़ना है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें अगर आएं तो उन्हें सलाम करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बनती है। और याद रखो, वही इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है जो खाली होता है, मन से, उद्देश्य से, भावना से। अगर रिश्तों में दरारें आ जाएं तो उन्हें मिटा दो। जैसे नाखून बढ़ें तो काट दिए जाते हैं, उंगलियां नहीं। मुस्कुराओ लेकिन दिल से, क्योंकि बनावटी मुस्कान से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। अपने अपनों के लिए समय निकालो, क्योंकि अगर तुम ही न रहो तो कमाए हुए समय का क्या करोगे। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि अकेले तुम ही काफी हो। रिश्ते वक्त के साथ ऐसे बदलावों से गुजरते हैं जो हमें बार बार यह समझाते हैं कि अगर हम अपनी आंखों में किसी के लिए जगह बनाए रखते हैं तो हम उनके लिए अपने दिल की जगह भी खो सकते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि दुनिया में जो रिश्ते होते हैं उनका रंग और आकार समय के साथ बदलता है, पर जो दिल से होते हैं वो कभी नहीं बदलते। एक गिरे हुए मकान की तरह होते हैं लोग जो दूसरों को गिरने से उठाने का काम करते हैं, पर वही लोग जो बाहर से सही दिखते हैं अंदर से अक्सर खोखले होते हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी ज़रूरतों में फंसा हुआ है, लोगों से मोहब्बत और रिश्ते निभाना असल में समझदारी और साहस की बात है। लोग कहते हैं वह इंसान सफल है, लेकिन सफलता केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन से आती है। किसी का साथ एक घड़ी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए चाहिए, और यह हमेशा तभी मुमकिन है जब हम न केवल अपनी पसंद और नापसंद पर ध्यान दें बल्कि दूसरों के दिल की गहराई को भी समझें। जब रिश्ते बनते हैं तो वह सिर्फ रिश्ते नहीं होते, वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी कमजोरी कभी यह नहीं होती कि हम सही लोगों से जुड़ने में नाकाम रहते हैं, बल्कि हमारी असली कमजोरी तब सामने आती है जब हम गलत लोगों को अपने दिल में जगह देते हैं। जिंदगी के हर पल में हम एक नई सीख पा रहे होते हैं। सही रिश्ते हमें बनते बिगड़ते नहीं बल्कि हमें अपना ही असली रूप दिखाते हैं, और इसी असल रूप को हमें सिर्फ खुद ही समझना होता है, क्योंकि जो हम हैं वही हमें सही दिशा दिखाता है। सोचिए, अगर कोई हमें गलत समझता है तो क्या हमें अपनी असलियत साबित करने का हक नहीं है? रिश्ते केवल खुशियों के साथ ही नहीं होते बल्कि वे हमारे संघर्षों में भी हमसे जुड़े रहते हैं। यह सच है कि हर इंसान को खुद से समझौता करना होता है, लेकिन कभी यह समझौता अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान से नहीं करना चाहिए। हमें रिश्तों में अपनी जगह बनाने के लिए किसी भी कीमत पर झुकने का नहीं बल्कि अपनी सही जगह का निर्माण करने का साहस दिखाना चाहिए। और कभी भी किसी का दिल न तोड़ें, क्योंकि जब दिल टूटता है तो रिश्ते टूटने से भी ज्यादा दर्द होता है। समय से जुड़े हुए रिश्ते अपने आप में समझाते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ
तालमेल बैठाकर अपने भीतर की स्थिरता पा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त और रिश्तों के महत्व को समझते हैं। कुछ लोग अपने घमंड में इतने खो जाते हैं कि वे दूसरों को उनकी अहमियत नहीं समझने देते। किसी से ज्यादा अपेक्षाएं रखना और उसके बाद उनसे बुरा महसूस करना, यह कोई तरीका नहीं है। रिश्ते हमें बिना कहे, बिना किसी आवाज के समझा जाते हैं। वे दिखाते हैं कि जिनके पास प्यार और सम्मान होता है उन्हें किसी वादे की जरूरत नहीं होती। जो दिल से निभाए जाते हैं वही असली प्यार होते हैं। कहीं ना कहीं हमें यह सीखना चाहिए कि जब तक हम किसी को सही से समझते नहीं हैं तब तक उस रिश्ते को निभाना असंभव सा लगता है। यह भी सच है कि जो रिश्ते किसी समय में टूट जाते हैं वे अक्सर हमें नई राह दिखाने का कारण बनते हैं। इस दुनिया में क्या सच है, यह समझने के लिए हमें खुद की मंशा और अपनी भावनाओं को साफ रखना होता है। जब हम किसी रिश्ते में बंधते हैं तो वह हमें अपनी कमजोरियों और ताकत दोनों से रूबरू कराता है। अगर हम अपने रिश्तों को ठीक से नहीं संभालते तो वे हमारी सोच की तरह उलझ कर रह जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्तों में न तो कोई औकात होती है न कोई शर्त। वे केवल दो दिलों के बीच समझदारी और अपनापन की बात होती है। किसी रिश्ते को निभाने में जो दर्द और संघर्ष होता है वही उसे और मजबूत बनाता है। हम अक्सर रिश्तों में यह भूल जाते हैं कि जो सच्चे होते हैं वही हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह हमें प्यार दें, सिखाए या हमें हमारी गलतियों से बचाए। इस समय में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें खुद को ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि जो खो चुका है वह हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कहीं ना कहीं गलत जगह पर थे। हर किसी का साथ देने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी कीमत कम कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समझें और बढ़ें। जिंदगी हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, चाहे वह हमारी गलती हो या किसी और की। हर बार जब हम किसी से नफरत करते हैं तो वह खुद हमें और हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वह हमें हमारी सारी कमजोरियों के बावजूद अपने पास रखता है। झूठ की रफ्तार भले ही कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तक आखिरकार सच ही पहुंचता है। कुछ समय की झूठी मुस्कान, धोखे से मिली राहत और बहानों से कमाए रिश्ते शायद कुछ पल का सुकून दें, लेकिन आने वाला वक्त उसका हिसाब बड़ी बेरहमी से करता है। किसी को धोखा देना दरअसल खुद को धोखा देना होता है, क्योंकि जो कर्ज आप दूसरों को देते हो उसे चुकाने के लिए नियति आपको किसी और मोड़ पर ला खड़ा करती है। वक्त किसी के लिए एक सा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। इस जीवन में परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की ममता से बड़ी कोई छांव नहीं, भाई से सच्चा कोई भागीदार नहीं और बहन से निश्चल कोई शुभ चिंतक नहीं होता। फिर क्यों ना इन रिश्तों को रोज एक नए उसूल से सींचा जाए। रोज कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। आजकल होशियार लोग बहुत हैं, लेकिन जो दूसरों को मूर्ख समझ बैठते हैं वो असल में खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। अजीब दौर है साहब। अच्छे लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और बुरे लोग अच्छे वक्त की सवारी कर रहे हैं, लेकिन इस संसार में कोई आपकी काबिलियत नहीं छीन सकता। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी जीत। जब तुम खामोशी से माफ कर दो उस इंसान को जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। मजाक वही होता है जो हंसी लाए, किसी के दिल को तोड़ना कोई मजाक नहीं। माँ जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो। कुछ के पास खाना नहीं होता और कुछ के पास माँ नहीं होती। हमने जिनको अपना समझा उन्होंने ही हमें जला दिया। शब्द और सोच हमारे अपने उत्पाद हैं। जितनी इनकी गुणवत्ता बेहतर होगी उतनी ही हमारी कीमत बढ़ेगी। जीवन में सुख भी आता है, पहले उम्मीद बनकर, फिर सांत्वना बनकर और अंत में समझौता बनकर। लेकिन कमाई सिर्फ पैसा नहीं होती। रिश्ते, अनुभव, प्रेम, सम्मान और सबक भी हमारी कमाई का हिस्सा है। खेलो तो हर खेल खेलो, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। निभा नहीं सकते तो रिश्ते बनाओ मत। आज के दौर में टाइम पास के लिए किसी का दिल तोड़ देना आम हो गया है। भरोसे के नाम पर सिर्फ दिखावा बचा है। बांसुरी से सीखो, उसमें छेद हैं, फिर भी वो गुनगुनाती है। जिंदगी भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर हम एक मजाक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक दुख पर दोबारा क्यों रोएं। जिसको रास्ता पूछना है
पहले देखो कि वह खुद भटका हुआ तो नहीं। रिश्ते आजकल बाहर से सुंदर लगते हैं, पर अंदर से स्वार्थ से भरे होते हैं। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। इंसान में भी ऐसा ही होता है, जहां सच्चाई होती है वहां गांठ नहीं होती। परेशान करने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता, इसलिए सुकून बांटो, तकलीफ नहीं। सपने तो अपलोड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में जिंदगी निकल जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, उससे भी गलती हो जाती है। इसलिए किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि यह सोचकर निभाना कि उसके पास सिर्फ तुम ही हो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत अपनों के चेहरे की मुस्कान है, इसलिए काम करो, लेकिन दिल से। और हाँ, मुस्कुराओ, क्योंकि उदासी में कुछ नहीं रखा। आज रिश्तों की बनावट ऐसी हो गई है, सजावट बाहर की, मिलावट अंदर की। जिंदगी भी दो हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा अब उम्र नहीं रही कहता है, दूसरा कहता है अब वक्त नहीं है। सबके पास बहाने हैं, लेकिन अपनों के लिए वक्त नहीं। अगर कोई इंसान सच में आपकी परवाह करता है, तो वह आपके लिए खुद वक्त निकालेगा। जब इंसान मंदिर जाए या ना जाए, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसका कर्म ऐसा हो कि वो जहां भी जाए वहां इंसानियत की पूजा हो। शिकायत हर किसी से नहीं की जाती, और अपनी मन की किताब भी हर किसी को नहीं खोलनी चाहिए। इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत से होती है। मतलब निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। हमने भी बुरा वक्त देखा है, इतना कि आज किसी का बुरा करने की सोच भी नहीं सकते। असली ताकत उसी में है जो टूट कर भी मुस्कुराए, जो अपने भी छोड़ दें फिर भी कहे मैं ठीक हूं। अपेक्षा और उपेक्षा, ये दो शब्द बड़े संबंधों की नींव हिला देते हैं। हीरे जैसे रिश्ते ही असली होते हैं, दिखने में छोटे मगर अनमोल। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, पढ़ने वाले कम हैं, फेंकने वाले ज्यादा। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। ये वाक्य जितना सीधा लगता है, उतनी ही गहराई से जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कह देता है। अगर तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो हर मोड़ पर गिरोगे, हर राह पर ठोकर खाओगे, और हर मंजिल दूर होती चली जाएगी। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों को रास्ता देती है जो खुद अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का वजन ढोना जानते हैं। वरना हालात हर किसी को घसीट कर नीचे गिरा देते हैं, पर संभल कर चलना सीखना तुम्हें ही पड़ेगा। करेले की तरह कड़वे दिखने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो मुसीबत के समय सबसे पहले काम आते हैं, और शक्कर की तरह मीठे मीठी बातें करने वाले लोग वक्त आने पर मुंह मोड़ जाते हैं। ये फर्क समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब समझ आता है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। सबसे अमीर वो नहीं होता जिसके पास सिर्फ पैसा है, सबसे भाग्यवान वो होता है जिसके पास भूख के साथ भोजन है, बिस्तर के साथ नींद है, और धन के साथ धर्म है। वरना एक तरफ लोग सोने के पलंग पर करवटें बदलते रह जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई जमीन पर भी चैन से सो जाता है। आजकल के बनावटी रिश्तों की दुनिया में सबसे जरूरी है संभल कर चलना। जो लोग तुम्हारे सामने आंसू बहाकर तुम्हारे दुख में डूबे होने का नाटक करते हैं, वही लोग तुम्हारी ही कहानी को हंसकर दुनिया को सुनाते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं बनाते, वो बस मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए रिश्ता उसी से रखो जो वक्त आने पर तुम्हारा साथ दे, तुम्हें थामे, तुम्हारे दर्द में बिना शोर किए तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने की ताकत नहीं है, तो इतना तो जरूर करो कि किसी का नुकसान न करो। क्योंकि इंसान भले कमजोर हो, पर उसे बनाने वाला कभी कमजोर नहीं पड़ता। जिंदगी में धोखा खाना बहुत जरूरी है, वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए ताकि तुम मजबूत बन सको। चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन गिर कर उठना, ठोकर खाकर संभलना, ये खुद ही सीखना पड़ता है। हर किसी को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे दूर कर लो। खुद को साफ रखो, खुद की रोशनी को बचा कर रखो, क्योंकि झूठ, धोखा और बहाने सिर्फ कुछ पल की राहत देते हैं, पर उनके बदले जो दर्द भविष्य देता है वो बहुत भारी होता है। आज के समय में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो दूसरों के कानों में झर घोलते हैं, जो रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं और फिर मासूमियत का नकाब ओढ़ लेते हैं। अब डर किसी चीज़ का नहीं लगता, खो देने का भी नहीं, क्योंकि जिसने जिंदगी में खुद को खो दिया हो उसे और क्या खोना है।
ऐसा भी दौर देखा है जब कातिल खुद पूछता है, हुआ क्या है? इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि वो दिल से रिश्ते निभाता है और बदले में अक्सर दर्द ही पाता है। बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। छोटी सी तो है ये जिंदगी, फिर क्यों तकरारों की दीवारें खड़ी करें? क्यों ना एक दूसरे के दिलों में जगह बनाएं? क्यों ना साथ चलें, थोड़ा झुकें, थोड़ा संभलें? मंजिल चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी राहों से क्यों ना, चलना मत छोड़ो। अगर तुमने चलना जारी रखा तो सपनों तक भी पहुंच सकोगे। एक गड्ढा था, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ हरी घास थी। वह कभी दाएं जाता और सोचता कि बाएं की घास ज्यादा हरी है, फिर बाएं जाता और सोचता कि दाएं वाली ज्यादा अच्छी है। इसी उलझन में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और वह भूखा ही मर गया। 99% लोग आज यही कर रहे हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, फैसला नहीं ले पाते, रास्ता नहीं चुनते और फिर जिंदगी को भी कोसते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर इंसान के भीतर कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई मछली अगर जंगल में दौड़ नहीं सकती तो इसमें उसकी कोई कमी नहीं, और कोई शेर अगर समुद्र में राजा नहीं बन सकता तो वह भी उसका दोष नहीं है। हर किसी की अपनी प्रकृति है, अपनी जगह है, अपनी उपयोगिता है। किसी की तुलना किसी और से करना खुद अन्याय करना है। हमें दूसरों को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए जिस नज़र से हम खुद को देखते हैं। हर इंसान की भूमिका अलग होती है और उसी विविधता में ही जीवन की सुंदरता है। इसलिए न किसी को छोटा समझो, न ही किसी को खुद से कमतर। भगवान की बनाई हर रचना में कोई न कोई कारण छिपा है और कोई न कोई गुण मौजूद है। इसीलिए जीवन का पहला पाठ यही है, सभी का सम्मान करना। माता पिता भगवान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि जब भगवान कभी परीक्षा लेते हैं तो माता पिता बिना शर्त सहारा बनते हैं। जब संसार थक जाता है, जब रिश्ते छूट जाते हैं, जब उम्मीदें डगमगाने लगती हैं, तब माँ की ममता और पिता की छांव ही संजीवनी बनती है। इसलिए अगर जीवन में सच्चा भगवान कहीं है तो वो उस घर में है जहाँ माँ रोटी पर घी लगाती है और पिता चुपचाप अपनी ज़रूरतों को कम करके तुम्हारे सपनों में रंग भरते हैं। और ये रिश्ता बिना शर्तों के होता है, बिना स्वार्थ के, केवल प्रेम का। नींबू के रस की बस एक बूंद अगर हजारों लीटर दूध को फाड़ सकती है तो सोचो इंसान का अहंकार कितने संबंधों को, कितनी भावनाओं को और कितनी मुस्कुराहटों को एक पल में कैसे तोड़ सकता है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। जब हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तो दूसरों को देखना बंद कर देते हैं। जब हम हमेशा सही होने का भ्रम पाल लेते हैं तब हमसे सबसे ज्यादा गलतियां होने लगती हैं। फूल टूट कर वापस जुड़ नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर फिर से फूल खिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बीते हुए क्षण लौट नहीं सकते, लेकिन अगर दिल मजबूत हो, इरादे पक्के हों और माफ़ करने का साहस हो तो फिर से रिश्ते खिल सकते हैं, फिर से खुशबू आ सकती है। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की पंक्तियाँ नहीं हैं, वो जीवन की धड़कन है। हर मोड़ पर साथ चलने वाले शब्द हैं। कठिन समय में जब हिम्मत जवाब दे देती है, जब सब कुछ खोने जैसा लगता है, तब उनकी बातें दिल में गूंजती हैं। धैर्य रखो, ये भी गुजर जाएगा। सच्ची खुशी वही है जो भीतर से उपजती है, जो हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में और हमारे विचारों में बसती है। हम अक्सर बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, मगर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भीतर से शांत है वही बाहर से भी स्थिर रहता है। सच तो यह है कि ना कोई जन्म से दोस्त होता है और ना कोई जन्म से दुश्मन। ये हमारे व्यवहार पर, हमारे फैसलों पर और हमारे अहंकार पर निर्भर करता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब अपनों ने सीमाएं पार कर दी, जब अपनों ने अपनों को अपमानित किया, तब अर्जुन को भी शस्त्र उठाना पड़ा। और श्री कृष्ण ने यही कहा कि जब धर्म खतरे में हो और अन्याय हावी हो जाए, तब अपनों के खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। कभी कभी बातों का मतलब समझना जरूरी होता है, क्योंकि हर बात का अर्थ शब्दों में नहीं, भावनाओं में छुपा होता है। जिंदगी हमें सिखाती है कि हर समस्या से न भागो, उसे या तो स्वीकार करो या बदल दो, और अगर ये भी ना हो पाए तो उसे छोड़ दो, लेकिन खुद को मत तोड़ो। भरोसा
दिल, आत्मा, ये चीजें बहुत नाजुक होती हैं। अगर एक बार टूट जाएं तो फिर वैसी नहीं बनती। इसलिए जिसे भरोसा दो उसे निभाना आना चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती उसकी गहराई में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है। कर्म ही असली सच्चाई है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आज अगर तुम किसी को धोखा देते हो तो यकीन मानो कल कोई और तुम्हें उसी रूप में धोखा देगा। यह एक आरण है जो जीवन तुमसे जरूर वसूल करता है। इसलिए चाहे जो भी हो, सही रहो, सच्चे रहो और अपने मन को साफ रखो। किसी की जेब देखकर नहीं, उसका दिल देखकर संबंध बनाओ, क्योंकि समय के मोड़ पर जब कोई साथ नहीं होता तब वही इंसान काम आता है जो दिल से जुड़ा होता है, न कि सुविधा से। जीवन में दो ही तरह के लोग असफल होते हैं, एक वो जो बहुत सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और दूसरे जो कुछ भी करने से पहले सोचते ही नहीं। समझदारी और साहस, जब ये दोनों साथ चलते हैं तब चमत्कार होता है। जीवन में मित्रता नादान से भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब जरूरत होती है तब समझदार लोग या तो व्यस्त होते हैं या दूर। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इंसान दो शब्दों से तबाह होता है, एक अहम और दूसरा वहम। अहम कहता है मैं सब जानता हूँ, और वहम कहता है सब मेरे खिलाफ है। और जब ये दोनों मिल जाएं तो इंसान अपने ही बनाए रिश्तों की दीवारों में कैद हो जाता है। आज के दौर में लोग अपनों को नज़रअंदाज करके गैरों में अपनापन ढूंढते हैं। यही वजह है कि रिश्तों में नफरत बढ़ रही है, दूरियां पनप रही हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वो पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वे साथ नहीं थे। यही वो घाव हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं, लेकिन साथ ही उसे चुप भी कर देते हैं। और जब कोई इंसान अंदर से चुप हो जाता है तो समझ लो वो सबसे गहरी बातों से गुजर चुका है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने लगो हर कोई तैयार मिलेगा तुम्हारे पंख काटने को। यही दुनिया है। यहाँ सच्चाई से ज्यादा लोगों को परवाह इस बात की होती है कि तुम कैसे दिखते हो, क्या पहनते हो और कौन सा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा है। सुकून, जिसे पाने के लिए इंसान सब कुछ करता है, वही चीज सबसे ज्यादा अनमोल हो जाती है जब हम सस्ते लोगों और सस्ती सोच के बीच घिर जाते हैं। अकेले चलना शायद कठिन लगे, पर कामयाबी का रास्ता भीड़-भाड़ से होकर नहीं जाता। वो तो खामोशियों में तय होता है, जहां सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और जिद साथ देती है। लोग अक्सर तब तुम्हारे साथ आते हैं जब उन्हें लगता है तुम जीत गए हो, पर हार के दिनों में सिर्फ तुम्हारी परछाई ही तुम्हारा सहारा बनती है। समय पर चुप रहना, सही बात को सही वक्त पर कहना और हर हाल में संयम बनाए रखना, यही वो गुण हैं जो एक आम इंसान को ज्ञानी बना देते हैं। क्योंकि मटके तो थोड़े से खाली होते ही शोर मचाने लगते हैं, लेकिन जो भर जाते हैं वो चुपचाप अपने भीतर की शांति से सराबोर रहते हैं। किसी के चले जाने का दुख हर किसी को होता है, मगर जो साथ हैं उनकी कदर करना हर किसी को नहीं आती। हम सब अपनी अपनी आदतों के गुलाम हैं, जानबूझकर गलतियां दोहराते हैं और फिर खुद को ही माफ कर देते हैं। ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए दिल से कोई खास चाहिए, और ऐसे खास लोग आजकल वक्त के हिसाब से मिलते हैं, जरूरत के नहीं। रिश्तों में जब प्रेम चला जाता है तो इंसान जलता नहीं, सुलगता है, मन ही मन। और जब कोई आपका इस्तेमाल कर लेता है तो समझ लीजिए कि उस रिश्ते की उम्र खत्म हो चुकी है। लोगों की इज्जत मत देखो, उनके इरादे देखो। कुछ लोग तो बस आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। इसलिए इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ने की हिम्मत न करे, और अगर करे तो खुद टूट जाए। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों समय समय पर काटने जरूरी हैं, वरना ये ही हमारे दुख की जड़ बन जाते हैं। जब लोग आपकी पीठ पीछे बोलें तो परेशान मत हो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे बारे में बात करता है तो वो दरअसल तुम्हें महत्व दे रहा होता है। हर कोई जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वो खुश हो। जो धूल को गुलाल समझ ले वही असली मुसाफिर होता है जिंदगी का। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस कभी कभी दरवाजे खटखटाने की आदत छोड़ देते हैं हम। भक्ति और विश्वास को इतना मजबूत बना लो कि संकट तुम्हारे पास आए और चिंता भगवान के पास चली जाए। पैसा और नमक दोनों ही जिंदगी के स्वाद को संतुलित रखते हैं, मगर इनकी अधिकता रिश्तों और जीवन दोनों को फीका बना देती है।
दुनिया में सजावट, बनावट और दिखावे की चकाचौंध ने इंसानियत को ही कमजोर कर दिया है। आजकल लोग रिश्तों को निभाने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए जोड़ते हैं, और जब तक खुद दर्द में न जियो, दूसरों के दर्द की गहराई नहीं समझ सकते। भीड़ बढ़ती जा रही है, मगर हर दिल में खालीपन बढ़ रहा है। लोग साथ कम रहते हैं, ऑनलाइन ज्यादा, लेकिन फिर भी अकेलेपन का इलाज नहीं मिलता। किसी के साथ की आदत मत डालो, क्योंकि अगर वो चला गया तो तुम्हारी खुशी उसकी फुर्सत और मूड पर निर्भर हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा समय देता है जिसे उसकी सबसे कम परवाह होती है। इसलिए खुद की वैल्यू समझो, दूसरों की बेरुखी से नहीं। शीशा गलती से टूटता है, पर रिश्ता गलतफहमी से। आजकल तो लोगों को दूसरों का हालचाल पूछने की भी फुर्सत तब होती है जब सामने वाला मुस्कुरा रहा हो। जो टूटे हुए हों उनके तो नंबर तक भूल जाते हैं। हंसने वालों के साथ रहना इत्र की दुकान जैसा होता है। कुछ ना भी लो तो भी मन महक जाता है। मगर अफसोस, लोग दिल में अंधेरा लिए मंदिरों में दिए जलाते हैं। तजुर्बे सिखाते हैं कि सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है, और जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवा की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण आज भी जिंदा है लोगों के मन में, बस राम को हमने मंदिरों तक सीमित कर दिया है। जब कोई विश्वास तोड़े तो उसे शुक्रिया कहो, क्योंकि वो सिखा गया कि अब से सोच समझकर भरोसा करना है। जो चीज आप मेहनत से कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी कीमत मत गिराइए। सबसे बड़ी दौलत अच्छे विचार और संस्कार है, क्योंकि शक्ति और पैसा तो गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ ले जाते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब यह तय करना होता है कि अब हमें पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ में रिश्ते खो बैठते हैं, और कुछ रिश्ते बचाने में खुद को ही खो देते हैं। साथ रहते हुए भी ईर्ष्या करना, दोस्त बनते हुए भी जलन रखना। इंसानों ने दिल से ज्यादा चेहरे पर भरोसा करना सीख लिया है। कुछ लोग तो इतने नकारात्मक होते हैं कि आप चाहे कितनी भी सुंदर बात कहो, वो उसमें भी खोट निकाल लेंगे। इसलिए सच्चाई बोलने वालों को संभाल कर रखो, क्योंकि वो तुम्हें आईना दिखाते हैं, झूठा दिलासा नहीं। प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापसी की उम्मीद हो। दुनिया में गलतफहमियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम एक दूसरे से बोलते नहीं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। लोग अब मिलते नहीं, सिर्फ नजर आते हैं, और जागते ज्यादा हैं, सोचते कम। इसलिए किसी के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारी परवाह नहीं। हर फल का स्वाद अलग होता है, तो अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी इंसान अपने बर्ताव से तुम्हारी शांति छीन ना पाए। चलते रहो, चाहे रास्ते कैसे भी हो, क्योंकि दुख में देखोगे तो बीते सुख याद आएंगे, और सुख में देखोगे तो दुख सहने की ताकत मिलेगी। जो लोग अच्छे होते हैं उनके कदमों में लोग टांग अड़ाते हैं ताकि वे गिर जाएं, लेकिन बुरा बनकर देखो तो लोग पास भी नहीं आएंगे, क्योंकि डरते हैं कि कहीं खुद ही न टूट जाए। अच्छाई की यही विडंबना है। लोग अच्छे की अच्छाइयों में भी खोट ढूंढते हैं, और बुरे की बुराइयों में भी साथ खड़े होते हैं। इसलिए रिश्ते कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग इतना अच्छा बनने की कोशिश में अपनी सच्चाई ही खो देते हैं। सफलता मिलने लगे तो लोग तारीफ कम और जलन ज्यादा करने लगते हैं। मोहब्बत अब जज्बातों से नहीं, शर्तों से होती है, और जब बुरा करने का मन हो तो कल पर डाल दो, पर अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो, क्योंकि बदलाव ही वो ताकत है जो हमें सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना सिखा सकती है। जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो हर मोड़ पर कुछ न कुछ सिखाती है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें वक़्त और खामोशी बेहतर ढंग से सुलझा देते हैं। अगर वक़्त तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो फिर तुम क्यों सही समय का इंतजार कर रहे हो? जो वक़्त अभी है वही सबसे सटीक है, क्योंकि वही तुम्हें सीख दे रहा है, बदल रहा है और परिपक्व कर रहा है। बुरा बनने और बुरा हो जाने में फर्क होता है, और फर्क सिर्फ नीयत का होता है। अपने काम से काम रखना एक समझदारी है, लेकिन दूसरों की पीठ पीछे चुपचाप अच्छा बनने की कोशिश कभी कभी सबसे बड़ी मूर्खता भी बन जाती है। जो लोग बड़ी बड़ी परेशानियों को पार कर लेते हैं, उन्हें कई बार बहुत छोटी बातें अंदर से तोड़ देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं
कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। दिल खोलकर जियो, वरना जिंदगी सिर्फ समझौतों का नाम बनकर रह जाएगी। उम्र, समाज और दुनिया की सोच में उलझे रहोगे तो कभी खुद के लिए जी नहीं पाओगे। झूठ बिक जाता है, क्योंकि सच की कीमत चुकाने की हैसियत सबकी नहीं होती। चुप रहकर सहना तुम्हें अच्छा बना सकता है, लेकिन जब बोलते हो तो लोग तुम्हें बुरा कहने में देर नहीं लगाते। सच की तमीज नहीं होती, वह तो बस सच्चाई होता है, कड़वा, बेरहम लेकिन असली। रिश्ते तब तक मायने नहीं रखते जब तक हम खुद उन्हें दिल से ना अपनाएं। मजबूत रिश्तों में दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन कमजोर रिश्तों में नजदीकियां भी बोझ लगने लगती हैं। वही रिश्ते टिकते हैं जो दुनिया की सोच नहीं, जज्बातों की गहराई को समझते हैं। चेहरे कई बार झूठ बोलते हैं, लेकिन वक्त कभी झूठ नहीं बोलता। वक्त ही सबसे बड़ा गवाह होता है रिश्तों की असलियत का, भावनाओं की सच्चाई का। कोई तुम्हें परखे यह जरूरी नहीं, कोई तुम्हें समझे बस यही काफी है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान से धन नहीं जाता, वो तो और बढ़ता है। जैसे घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता, वैसे ही झूठ छुपाने से सच्चाई नहीं मिटती। हम मुश्किलों से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम खुद को बदलने से डरते हैं, जबकि परिस्थितियों से लड़ने की असली ताकत भीतर ही होती है। जो लोग सामने से दुश्मनी करते हैं उनसे तो निपटा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराते हुए धोखा देते हैं उनसे बच पाना कठिन होता है। कभी कभी एक ही वक्त में सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और अपने। समझदार का दिमाग चलता है, ना समझ की जुबान। मुसीबत आए तो यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन सबसे पहले तुम्हें छोड़ जाएगा। अगर खुद पर विश्वास और अपने कर्म पर आस्था हो तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। किसी की भाषा समझना जरूरी नहीं होता, उसका व्यवहार ही सब कह देता है। मदद करो तो लोग भूल जाते हैं, न करो तो याद रखते हैं। समय की कीमत तब समझ आती है जब वह हाथ से निकल जाता है। किसी को भी अपनी उपस्थिति का इतना आदी मत बना दो कि तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें अधूरा कर दे। खाना हो या मोहब्बत, जब जरूरत से ज्यादा दी जाती है तो वह अधूरी ही रह जाती है। शक्ति पहले आती है, समस्या बाद में। समाधान तो हर वक्त आसपास ही होते हैं, बस शांत दिमाग और सच्ची सोच की जरूरत होती है। जुबान पर काबू रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र और संस्कार तय करती है। जो तुम्हारे घर में नौकर है वह अपने घर का मालिक है, इसीलिए किसी को कम मत समझो। हम सब खाली हाथ आए थे, लेकिन कुछ हासिल करने की लड़ाई में सब कुछ खो देते हैं और फिर खाली हाथ ही चले जाते हैं। खुद को खुश रखने की आदत डालो, क्योंकि दुख तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तारीफ अगर जरूरत से ज्यादा सुनने लगे हो तो सतर्क हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी समझ कमजोर पड़ गई हो। सत्य मौन हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि जवाब वक्त देगा। किस्मत लेकर आए थे, लेकिन कर्म ही है जिसे साथ ले जाएंगे। कम बोलो तो शब्द अपना असर खो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। समय रहते सुधर जाना सबसे समझदारी भरा कदम होता है, वरना जब समय सुधारेगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। चिंता छोड़ो, चिंतन करो, पछतावे की जगह सुधार करो। सोचते मत रहो, शुरुआत करो। आलस को त्यागो, मेहनत को अपनाओ। विनाश की नहीं, निर्माण की बात करो। सुखी जीवन के लिए सत्यता, प्रसन्नता और पवित्रता ही सबसे बड़ा आधार है। जब किसी ने पूछा आपका अपना कौन है, तो जवाब आया वक्त। अगर वह ठीक हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। रुकावटें तो सिर्फ जिंदा लोगों के हिस्से आती हैं, बाकी जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। किसी की सुनी हुई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि हर कहानी का वह हिस्सा कोई नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गलत था। कहना आसान है, सुनना मुश्किल, सहना उससे भी ज्यादा कठिन। लेकिन सबसे कठिन होता है सब कुछ भूलकर सामान्य बने रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, चाहे वह मशीन हो, घर हो या रिश्ता। कई बार झुककर सुलझा लेना बेहतर होता है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल मत करना, क्योंकि यह वक्त है, चेहरा याद रखता है। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ जीवन में देर सबेर किसी मोड़ पर जरूर दर्द बनकर सामने आता है। ये जीवन उतना सरल नहीं जितना हम चेहरों पर मुस्कुराहट ओढ़कर दिखा देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में उधार दिए गए पैसे अगर भूलने की ताकत नहीं रखते तो अंत में रिश्ते भी टूटते हैं और पैसे भी चले जाते हैं।
रिश्ते और मौसम का स्वभाव कुछ एक जैसा है, कभी बेहद सुहावने तो कभी असहनीय। फर्क इतना है कि मौसम बदन को तकलीफ देता है, पर रिश्ते रूह तक चुभ जाते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे सुंदर हिस्सा उसका चेहरा नहीं, उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं तो बाहर की चमक बस एक दिखावा रह जाती है। जिंदगी में हजारों आवाजें होंगी, लेकिन बैठना वही है जहां आत्मा को अपनापन महसूस हो, जहां कोई तुम्हारे भीतर की थकान को बिना कहे समझ ले। नींद अगर सोना कहलाती है तो इसका कारण भी है। यह अमूल्य है, जैसे चैन की एक सांस जो हर किसी को नसीब नहीं होती। हर कर्म लौट कर आता है, चाहे वह भला हो या बुरा। इसीलिए किसी चीज का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक वृत्त है जो हर चीज को घुमाकर वापस लाता है। जो लोग हालात, किताब और आघात से सीखते हैं, वही आगे चलकर दूसरों को राह दिखाते हैं। अपनी अकड़ को जेब में रखो, क्योंकि दुनिया को ताव नहीं, भाव की जरूरत है। समय के साथ सब बदलता है, लोग भी और उनके चेहरे भी, पर जो नहीं बदलना चाहिए वो है हमारी इंसानियत। भरोसा किसी ऐसे पर मत करो जो वक्त के साथ अपने चेहरे और इरादे बदल ले। समय को सुधारने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अपना समय खुद की मेहनत से ही बेहतर बनता है। मदद करना एक ताकत है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। दुनिया को देने भी आए हैं, सिर्फ लेने नहीं। यह वक्त बहुत चालाक है, यह हर दिन एक नई चाल चलता है। कांटों की चुभन कुछ वक्त की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन कई बार एक जिंदगी तक रह जाती है। खो देने के बाद ही उस वक्त की, उस रिश्ते की और उस इंसान की अहमियत समझ आती है, जिसके साथ कभी खुलकर हंस सकते थे। वक्त के साथ सब बदल जाता है, अपने पराए हो जाते हैं और पराए अपने बन जाते हैं। मगर ये बदलाव सिखाते हैं कि सब्र क्या होता है, और हर मोड़ पर हमें परखने का काम भी यही वक्त करता है। बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता, मगर वक्त धीरे धीरे सब कह देता है। घमंड मत पालो, क्योंकि वक्त ने कई सम्राटों को गुमनाम बना दिया है। शब्दों का चयन, मौन की समझ और समय की पहचान, इन्हीं में जीवन की परिपक्वता छिपी है। वो व्यक्ति जो बाहर से साफ दिखता है, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसा ही हो। बर्तन बाहर से नहीं, भीतर से मांजना जरूरी होता है। ऐसे ही इंसान भी बाहर से नहीं, भीतर से संवारना पड़ता है। मन की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मायने रखती है। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, वो सच में अमीर होता है। समझदारी और मूर्खता दोनों में फर्क होता है। एक अपनी कमियों को खुद पहचानता है और दूसरा दूसरों की नजरों में हमेशा गलत साबित होता है। अगर आपकी आंखें और जुबान सकारात्मक होंगी तो दुनिया आपसे प्यार करेगी और आप दुनिया से। हर रिश्ते की कीमत होती है, समर्पण, निष्ठा और समय देना पड़ता है। सांस तक मुफ्त नहीं मिलती, तो रिश्ते कैसे मिल सकते हैं बिना त्याग के। छोटी सी बात पर लड़ाई करके प्यार खत्म करना आसान होता है, लेकिन प्यार से लड़ाई खत्म करना ही रिश्तों की असली गहराई दिखाता है। जिन पर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उन्हें रूठने और बिखरने की इजाजत नहीं होती। ख्वाहिशें हमें कहीं का नहीं छोड़ती और कई बार जिंदगी को जीने से ज्यादा मारती है। चलना जरूरी है, मगर आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद हो, तभी चलना जिंदगी कहलाता है। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि जो अपने होते हैं वो कभी दिल दुखाते नहीं, और जो दिल दुखाते हैं वो अपने नहीं हो सकते। इतना कमाओ कि कोई भी चीज महंगी न लगे, चाहे वो इज्जत हो या सामान। आंखें बंद होने से पहले अगर आपकी समझ खुल जाए तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतनी शिद्दत से झुक जाते हैं, इतना टूट कर चाहते हैं कि खुद को ही भुला बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वही इंसान हमें उठाने से इनकार कर देता है, और तब एहसास होता है कि भावनाएं भी अपनी कीमत मांगती हैं। अंधेरे में जब हम एक छोटा सा दिया लेकर चलते हैं तो लगता है कि हम उसे संभाल रहे हैं, पर असल में वो छोटा सा दिया ही हमारी राह रोशन करता है और हमें संभाले होता है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी की हर छोटी सीख, हर छोटी मुस्कान हमें एक नई दिशा दिखाती है। इसलिए मुस्कुराने के बहाने ढूंढो, वरना जिंदगी रुलाने के बहाने खुद बना लेगी। लोग खोते हैं, फिर वही चीजें ढूंढते हैं, और यही तलाशें हमें थका देती हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं रास्तों पर चलना नहीं छोड़ते। किसी ने पूछा था, वादे और यादों में फर्क क्या है?
जवाब सीधा था, वादे इंसान तोड़ता है, लेकिन यादें इंसान को तोड़ देती हैं। और फिर जब बुरे दिन आते हैं तो बुरे वक्त का भी एक बुरा दिन आता है। तब हमें लगता है कि इस दुनिया में अपने कितने कम हैं और पराए कितने पास। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। किसी के आने की खबर महीनों पहले मिलती है, लेकिन जाने की खबर एक पल भी नहीं देती। खाली हाथों को कभी गौर से देखो, इन्हीं लकीरों में जाने कितने लोग फिसल जाते हैं। ख्वाहिशें बड़े बड़े बादशाहों को झुका देती हैं, लेकिन सब्र एक साधारण इंसान को महान बना देता है। मरने वाला तो चुपचाप चला जाता है, लेकिन जो किसी और को खुद से ज्यादा चाहते हैं वो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। यही इंसान का सफर है, मिट्टी से उठना, मिट्टी पर चलना और आखिर में उसी में मिल जाना। धर्म कोई भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अंत में कर्मों का हिसाब होता है, धर्म का नहीं। जीवन में पिता से संघर्ष, माँ से संस्कार और गुरु से ज्ञान लेना सीखो। दुनिया तो खैर अपने तरीके से सिखा ही देती है। कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से टूटता है। जो समय मिला है उसे सबसे अच्छा बनाओ। अच्छे समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिश्ते समय और समर्पण से बनते हैं, और वही सबसे कीमती चीजें होती हैं। ये सच है कि जिंदगी सभी जीते हैं, पर किसी को सब कुछ मिलकर भी सुकून नहीं मिलता और कोई थोड़ा पाकर भी मुस्कुरा लेता है। भगवान ने हमें सिर्फ दो रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या छोड़कर जाइए, साथ कुछ नहीं जाता। इसलिए जब वक्त रुलाए तो समझो कि अब अच्छे कर्म करने का समय है, और जब हंसाए तो समझो कि पुराने अच्छे कर्म रंग ला रहे हैं। परवरिश और संस्कार ही इंसान बनाते हैं, सिर्फ पढ़ लिख कर नहीं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। प्रेम और विश्वास दो ऐसे पौधे हैं जो अगर एक बार सूख जाएं तो दोबारा नहीं उगते। हर सुबह उजाले की जीत होती है। यही भरोसा है जो हमें हर दिन जिंदा रखता है। भगवान ने लकीरें दी हैं, पर उनमें रंग हमें ही भरने हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। दुनिया आपकी मुस्कान देखती है, लेकिन दर्द सिर्फ आप जानते हो। सुंदरता मत मांगो, किस्मत मांगो, क्योंकि सुंदर लोग भी किस्मत के आगे रोते हैं। और जो सबसे ज्यादा धोखा देते हैं वो अक्सर आपकी अपनी अच्छाई के पीछे छुपे होते हैं। इसलिए हर किसी को उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से परखो। कभी मत रुकना, क्योंकि तुम्हारे छोड़े हुए रास्तों पर कोई और आगे बढ़ने को तैयार बैठा है। कठिन समय में थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा धैर्य और भगवान पर थोड़ा भरोसा बहुत काम आता है। अगर किसी की खुशी लिख नहीं सकते तो उसकी उदासी मिटाने की कोशिश जरूर करो। आजकल रिश्ते भी लाभ की चीज बन गए हैं। अब लोग तब तक साथ होते हैं जब तक कोई फायदा हो। बेवजह की बातें मन को भी बीमार कर देती हैं, और व्यर्थ की चिंताएं जीवन की गति को रोक देती हैं। जिंदगी वही नहीं जो मिली है, बल्कि वह है जो तुम खुद बना रहे हो। कई बार हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास समय और शब्द नहीं होते खुद को सही साबित करने के लिए। बस कर्म करते रहो, चाहे कोई देखे या ना देखे। तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा तुम्हारा मूल्य समझेगी। विचार एक पल का होता है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी भर चलता है। और अक्सर गलती हमारी मंशा से नहीं, हालात से होती है। इसलिए किसी को समझने के लिए उसकी कहानी जाननी जरूरी है। सुंदरता जरूरी नहीं, अच्छाई जरूरी है, और अच्छा होना हमेशा जरूरी होता है, चाहे तुम्हें कोई देखे या नहीं। अलग करने की ख्वाहिश में दिल और दिमाग की लड़ाई स्वाभाविक है, लेकिन सच्ची जीत वही है जहां आत्मा संतुष्ट हो। भागदौड़ में सबसे जरूरी चीज खो गई है, जिसे सुकून कहते हैं। वक्त ने जो सिखाया है वह कोई किताब नहीं सिखा सकती। मेहनत वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, और भगवद गीता यही कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। असली खुशी बेहद सस्ती होती है, मगर हम दिखावे के पीछे भागते हैं और उसमें अपनी शांति खो बैठते हैं। अच्छे लोगों की संगति खुशबू की तरह होती है, हवा से मिलकर भी महक देती है। जो मनुष्य अपने हर दुख, हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर परिणाम के लिए स्वयं को उत्तरदायी मान लेता है, वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। ऐसे इंसान के जीवन में कोई पराया नहीं होता,
कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया उसे उतना ही देती है जितना उसने अपने कर्मों से मांगा होता है। वह यह भी समझ जाता है कि कोई भी दर्द बाहरी नहीं होता, हर पीड़ा की जड़ हमारे ही भीतर होती है। और जब यह समझ भीतर से जन्म लेने लगती है तो शिकायतें खुद ब खुद मिटने लगती हैं। जीवन एक बहता हुआ दरिया है, कभी इसमें सुकून की ठंडी धाराएं बहती हैं तो कभी दुखों की तेज लहरें। कभी हम आम रह जाते हैं लोगों की भीड़ में गुमनाम, और कभी वही आम इंसान खास बन जाता है क्योंकि उसने धैर्य नहीं छोड़ा होता। यह नाव जिसे हम जीवन कहते हैं किसी तेज हवा या सुनामी के भरोसे नहीं चलती। यह तो धीरे धीरे एक एक पतवार के साथ धैर्य और भरोसे से ही पार लगती है। यही कारण है कि जीवन में जो सहता है वह ही वास्तव में जानता है कि जीना क्या होता है। हम सब योजनाएं बनाते हैं, किसी के सपनों में ऊंची इमारतें होती हैं तो किसी के ख्वाबों में एक छोटा सा घर और उसमें शांति। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जमीन पर उतारना पड़ता है। सांसों की तरह जिया जाता है और हर सुबह के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, काम शुरू करना और उसे अंजाम तक पहुंचाना ही असली सफलता है। कभी कभी हम अपने गुस्से, ईगो या बदले की भावना में किसी को तकलीफ पहुंचा देते हैं और उस वक्त हमारे चेहरे पर एक अजीब सा संतोष भी होता है। पर यकीन मानिए, उस तकलीफ से मिला सुकून बहुत क्षणिक होता है, जैसे किसी कांटे को किसी और के पांव में चुभोने से अपने घाव पर मरहम लग गया हो। जबकि किसी को दिल से खुशी देना, उसे सुकून देना, उसकी मुस्कान का हिस्सा बनना, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी हमें पछतावे की ओर नहीं ले जाती। गुरु और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, पर फर्क इस बात में है कि समुद्र की गहराई में जाने वाला अक्सर खो जाता है, डूब जाता है, पर जो गुरु की गहराई में उतरने का साहस करता है वह बाहर आते हुए अपने साथ ज्ञान, आत्मबल और दिशा लेकर निकलता है। गुरु डुबोता नहीं बल्कि उबारता है हर उस भ्रम से जो हमें खुद से दूर करता है। और अगर कोई कार्य करते समय भीतर आनंद का अनुभव नहीं हो रहा तो वह कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो काम हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं होता वह केवल शरीर से किया जा सकता है, आत्मा उससे जुड़ती नहीं। हमें अपने कर्मों में ऐसा रस चाहिए जो हमें थकाए नहीं बल्कि हर दिन हमें फिर से उसी पथ पर खड़ा कर दे। समय और भाग्य ये दोनों सबसे अस्थिर साथी होते हैं। जो आज साथ हैं वो कल शायद साथ न रहें, और इसी अस्थिरता में ही अहंकार पनपता है कि यह सब मेरी वजह से है, मेरी मेहनत से, मेरी पहचान से। पर यह भूल कर भी मत भूलना कि हर ऊंचाई एक दिन समतल होती है और हर सफलता एक दिन परीक्षा बनकर सामने खड़ी हो जाती है। मोह एक ऐसा भ्रम है जो हमें कभी अपनों के लिए, कभी अपनों के कहने पर और कभी अपनों की खुशी के नाम पर गलत रास्तों पर ले जाता है। हम सोचते हैं कि यह तो मैंने उनके लिए किया, इससे मुझे क्या नुकसान होगा। पर कर्म का फल साझेदारी से नहीं बढ़ता, वह अकेले ही भुगतना होता है, चाहे वह कर्म अपने लिए हो या किसी के लिए। इसीलिए अपने हर कदम से पहले रुककर खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूं? हर अनुभव कुछ सिखाता है और जो सीख नहीं लेता वही बार बार उसी मोड़ पर गिरता है। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसे अलविदा कहने में देर मत करो, क्योंकि जो अपने ही दिल को नहीं समझ पाया वह तुम्हारा क्या समझेगा। त्याग के बिना कोई भी रिश्ता, कोई भी सफलता संभव नहीं, और सच्चे दोस्त इस बनावटी दुनिया में दुर्लभ ही होते हैं। आज के समय में रिश्ते झूठ से नहीं बल्कि सच से टूटते हैं, क्योंकि सच की कड़वाहट मीठे झूठ से कहीं ज्यादा चुभती है। गुस्सा उसी पर आता है जिसे हम अपना मानते हैं, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ सुनता है और बोलना बंद कर देता है तो जान लो कि उसका भरोसा तुमसे उठ गया है। सच्चे रिश्ते निभाना, मेहनत करना और सच बोलना आसान नहीं, मगर ये ही रास्ते हैं जो तुम्हें सच्चे इंसान बनाते हैं। सच बोलने वालों को दर्द जरूर मिलता है, मगर आत्मा को कभी बोझ नहीं लगता। जैसे रोटी दोनों तरफ से सेंकी जाती है, वैसे ही रिश्ते भी दोनों ओर से निभाए जाते हैं। सुख और सुकून का रहस्य इस बात में छिपा है कि अगर आमदनी कम है तो खर्च सीमित करो, और अगर ज्ञान अधूरा है तो मौन रहो। आज हम सच छुपाने में माहिर हो गए हैं।
कोई हाल पूछे तो ठीक हूं कह देते हैं, भले ही अंदर टूट रहे हों। सब्र की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब सब्र आ जाता है तब लालच और आकांक्षाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। जब किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो तो दिल ने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है। किस्मत तब बदलती है जब तुम मेहनत करते हो, बैठकर सोचने से नहीं। सही रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीख जाता है, वैसे ही परेशानियां तुम्हें जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। जिसने इन परेशानियों से लड़ना सीख लिया वही विजेता है, और जो इनसे डर गया वह अपनी ही परछाई से हार गया। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर खींचती है, वही तुम्हारा असली सहारा है। नाराजगी उनसे होती है जिनसे मोह होता है, और किसी की बुराई देखने सुनने से पहले अपने विचारों को शुद्ध करना जरूरी होता है। अगर आंसू आ जाएं तो खुद उन्हें पोंछो, वरना कोई और आएगा तो उसके पीछे कोई स्वार्थ हो सकता है। सच बोलना ही सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें हर गुनाह से बचाता है। जिंदगी की अजीब बात यह है कि दूरी ही हमें नज़दीकियों की असली कीमत सिखाती है। किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, वक्त किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। मैंने हर रिश्ता सच्चाई से निभाया और बदले में अक्सर सिर्फ आंसू मिले, मगर उम्मीद है कि वक्त बदलेगा, हालात सुधरेंगे, पर शायद तब तक कई चेहरे दिल से उतर चुके होंगे। हम दिल से खेलना जानते हैं, मगर जिस खेल में खिलौना टूट जाए वो खेल हमें रास नहीं आता। हम थोड़े लोगों से जुड़ते हैं, मगर उनसे सच्चा प्यार और वफादारी की उम्मीद रखते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसलिए जब सारी दुनिया झूठ का सहारा ले, तब भी तुम सच्चाई का दामन मत छोड़ो, क्योंकि अंततः वही जीतता है जो ईमानदारी से जिया हो, जिसने अपने उसूल नहीं छोड़े हो। ईश्वर तुम्हें तब भी कुछ देता है जब तुमने उससे कुछ मांगा भी नहीं होता। वो तुम्हारी चुप्पी को भी समझता है और तुम्हारे टूटे मन को भी सहारा देता है। उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। जिंदगी सुंदर है, इसे जीना सीखो। अंधेरे से मत घबराओ, क्योंकि सूरज निकलने में वक्त लग सकता है, मगर निकलता जरूर है। मुश्किलें सबका इम्तिहान लेती हैं, मगर तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतना है। जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरे की ओर देखना सीखो। मत बैठो उस बंद दरवाजे के सामने उम्मीद लगाए, क्योंकि जो दरवाजा तुम्हारे लिए खोला गया है वह कहीं और है। बुरा वक्त जीवन का अध्याय है, उसे पढ़ो, समझो और उससे सीखो, क्योंकि वही वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। दर्द सबके जीवन का हिस्सा है, मगर हौसला सबका अलग होता है। यही अंतर है गिरने और संभलने में, टूटने और तराशे जाने में। कोई ठोकर खाकर खुद को कोसता है तो कोई उसी ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। जीवन कोई सौदा नहीं है जहां सिर्फ हासिल की बात हो। यह तो एक तप है जहां हर क्षण परीक्षा होती है। कभी हम जीतते हैं, कभी हम सीखते हैं। कर्म तुम्हारा धर्म है, लेकिन उस कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं। यह जानकर भी जो मुस्कुराकर अपना फर्ज निभाता है वही भीतर से मजबूत होता है। जब हम बिना फल की अपेक्षा के अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं, तभी हम स्वयं को हल्का महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने ही कर्मों को अपनी श्रेष्ठता का आधार मान लेते हैं, तब अहंकार चुपचाप प्रवेश कर जाता है, और वही अहंकार हमारी विनम्रता को निगल जाता है। जैसे पानी जब अपनी मर्यादा लांघता है तो विनाश करता है, वैसे ही हमारी वाणी जब सीमा तोड़ती है तो रिश्ते ही नहीं, आत्मा तक को जला डालती है। और यही वह समय होता है जब इंसान को समझ आता है कि शब्द कभी कभी तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव कर जाते हैं। किसी को धोखा देना कोई चालाकी नहीं होती, यह एक ऐसा कर्ज बन जाता है जो वक्त जरूर लौटाता है। कभी पश्चाताप में, कभी तन्हाई में, और कभी उस दर्द में जो न आंखों से दिखता है न किसी से कह पाते हैं। कलयुग का यही खेल है जहां नकाब मुस्कुराहटों के होते हैं और झर मीठे शब्दों में परोसा जाता है। इसलिए सजग रहो, क्योंकि यहाँ इंसान मौसम से भी तेजी से बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखो, मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। पर हम उन्हें तभी देखते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, वरना अक्सर हम उनकी मौजूदगी को भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ईश्वर वही है
जो तब भी तुम्हारे साथ होता है जब तुम खुद को भी भूल जाते हो। जिस भाव से हम उन्हें पुकारते हैं वो उसी भाव से हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही अपने भीतर के भाव खो दें तो फिर वो आए भी तो कहाँ उतरे। एक छोटी सी गलती कभी कभी हमें वो सिखा देती है जो वर्षों की किताबें नहीं सिखा पाती, और यही जीवन की सबसे कठोर परंतु आवश्यक शिक्षा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपना और पराया समझने के लिए समय चाहिए, पर असल में तो एक पल ही काफी होता है जब हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं होते, और जो साथ था वो या तो दूर चला जाता है या असली चेहरा दिखा देता है। तब हम उस आईने में खुद को देखते हैं और धीरे से पूछते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन जवाब भीतर से नहीं आता, क्योंकि हम वर्षों से खुद से ही दूर होते गए। और जब दर्द दिल में घर कर जाता है तब हम सोचते हैं किसी अपने से बांट लेंगे, पर वह अपना कभी यह पूछने की जरूरत ही नहीं समझता कि हमारी खामोशी इतनी गहरी क्यों हो गई। यही सबसे बड़ा खालीपन है, जहां लोग तुम्हारे हंसने की वजह तो पूछते हैं पर चुप रहने की वजह नहीं। दुख तब बढ़ता है जब सच्चे लोगों को कोई समझ नहीं पाता और गलत लोगों को सर आंखों पर बैठाया जाता है। समाधान हमेशा समय के पास होता है, लेकिन लोग अक्सर तब हमें छोड़ जाते हैं जब हमें सबसे ज्यादा साथ चाहिए होता है। तूफान हमेशा बर्बाद करने नहीं आते, कभी कभी वे पुराने रास्तों को साफ करके नए रास्तों के लिए जगह बनाते हैं। जब लोग आपको समझने लगते हैं तब जीवन थोड़ा आसान लगने लगता है। सहायता करना महत्वपूर्ण नहीं, किसी का बुरा न करना ही सच्चा धर्म है। संघर्ष के बिना सफलता का स्वाद नहीं आता, कठिनाइयों से गुजरकर ही इंसान में छिपी शक्ति बाहर आती है। जब समय अच्छा होता है तब आपकी हर गलती माफ हो जाती है, लेकिन बुरे वक्त में हर छोटी बात भी कसूर बन जाती है। ईश्वर से मांगो, लेकिन अगर तुरंत न मिले तो समझो वो कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ सही होता है। सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन उसे कायम रखने के लिए नम्रता और ईमानदारी की भी उतनी ही जरूरत होती है। ईश्वर तुम्हारे पास है, भले ही दिखाई न दे। वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं हर पल, बस भरोसा बनाए रखो। मन को शुद्ध रखो, क्योंकि सच्चा मन ही सच्चे सुख का स्रोत है। चिंता केवल वर्तमान छीनती है, भविष्य नहीं संवारती। जरूरतों के लिए जियो, ख्वाहिशों के पीछे मत भागो। जिस चीज पर अधिकार नहीं है उसका मोह मत पालो। यह कलयुग है जहां सब खुद में डूबे हैं, लेकिन तुम्हें अपने सत्य और कर्म में अडिग रहना है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तभी वो समझता है कि उसने क्या खोया है। दुनिया कभी एहसान नहीं मानती, और जब वक्त लेता है तो बिना इजाजत सब कुछ छीन लेता है। इसलिए झुको जरूर, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारे आत्मसम्मान का व्यापार कर लें। रात भर जागना, दिन भर सोना, अपनों को छोड़ देना, यही तो है दुह का बीज। नहीं और हां, इन दो शब्दों की कीमत हम जीवन भर चुकाते हैं। न कहना सीखो, और हां सोचकर कहो। समझदार लोग बहस नहीं करते, वे चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कीचड़ में पैर रखने से सिर्फ गंध ही मिलती है। रिश्ते तब नहीं बदलते जब कोई चला जाता है, बल्कि जब हम भावनाएं खो देते हैं। जो कम में खुश रहता है वही असली सुख को जानता है। खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, बस नजरों पर पड़ा पर्दा हटाना पड़ता है। समय रहते खुद को बदलना सीखो, वरना जब समय बदलता है तो इंसान टूट जाता है, और टूट कर जो जुड़ता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। साथ निभाने का हुनर अगर सच में सीखना हो तो ताले से सीखो। टूट जाता है, बिखर जाता है, मगर अपनी चाबी कभी नहीं बदलता। और जिंदगी भी तो ऐसे ही साथों से बनती है जो वक्त के थपेड़ों में बिखर जाएं, मगर अपनी पहचान ना छोड़ें। लोग कहते हैं दर्द बांटना बड़ा आसान है, मगर जो दिल से किसी का दर्द अपना बना ले वही असल में इंसान कहलाने लायक होता है। और जो दर्द देखकर मुंह फेर लेता है वो महज भीड़ का हिस्सा होता है, इंसान नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन बिना अभ्यास, बिना प्रयत्न वो चमक भी धुंधली पड़ जाती है। हम सब उस लम्हे की अहमियत तभी समझते हैं जब वो बीत चुका होता है, और तब तक वो सिर्फ याद बन चुका होता है, एक अधूरी कहानी की तरह। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि सबको खुश किया जाए, क्योंकि जब सबको खुश करने लगो तो खुद को खोने लगते हो, और खोए हुए इंसान की मुस्कुराहट भी बनावटी लगने लगती है। पत्ते अगर जड़ों से कट जाएं तो शाखाओं पर टिकते नहीं, फिर इंसान कैसे
बिना संघर्ष के सफलता की छांव पा सकता है। धोखा भी जीवन की किताब का एक पन्ना है जिसे पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन गिरकर उठना, टूटकर जुड़ना खुद ही सीखना पड़ता है। और सबको बदलने की जिद मत पालो, क्योंकि कुछ लोग नहीं बदलते और उन्हें बदलते बदलते हम खुद टूट जाते हैं। खुद को उनसे अलग कर लो और भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें बिना शब्दों के भी रास्ता दिखा देती है। कभी किसी किताब को यूं ही फेंक दिया जाता है क्योंकि उसमें लिखे शब्दों की अहमियत कोई समझ ही नहीं पाया। वैसा ही हाल होता है इंसानों का भी, जिनकी कद्र वक्त रहते नहीं की जाती। करोड़ों की गाड़ी एक चाबी पर चलती है, बड़े बड़े महल एक ताले पर टिके होते हैं। तो फिर इंसान का मूल्य उसकी सोच और स्वभाव से क्यों न तय हो। समय के साथ ये भी समझ आने लगता है कि वो माँ बाप जिनकी बातें कभी भारी लगती थी, वही सबसे सच्चे थे। जिंदगी में दो चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आमदनी सही नहीं है तो खर्चों पर लगाम लगाओ, और अगर जानकारी अधूरी है तो जुबान पर ताला लगाओ। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, सबको सुंदर क्यों नहीं बनाया? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरता चेहरे की नहीं, आत्मा की होती है। और वही आत्मा जब दुख में भी मुस्कुरा दे तो वो इंसान भगवान के सबसे करीब होता है। गलती करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही खिलाड़ी महान होता है जो गलती से नहीं, सुधार से बड़ा बनता है। और अगर किसी की पीड़ा देख तुम्हारा दिल भी कांप जाए तो समझो तुम्हारी आत्मा में भी ईश्वर का वास है। पैसा पेट भर सकता है, लेकिन दिल तो आज भी प्यार और अपनत्व का भूखा है। कई लोग रोते नहीं हैं, इसका यह मतलब नहीं कि उनके जीवन में गम नहीं है। वो बस इतना सलीका रखते हैं कि आंसू छुपाकर हंसना सीख गए हैं। हर वक्त हंसने वाले लोग बिना दर्द के नहीं होते, वो बस अपने गमों के साथ जीने की कला सीख लेते हैं। और धोखा हमेशा किसी और से नहीं होता। जब तुमसे कोई अपनापन दिखाकर सिर्फ जरूरत पूरी करे तो वो भी तो एक धोखा ही है। जिंदगी के तानों और कड़वी सच्चाइयों को झेलना इस बात का सबूत है कि तुम अब नासमझ नहीं रहे। अब तुम समझदार हो रहे हो, परिपक्व हो रहे हो। कभी उस इंसान को कमजोर मत समझो जो अकेला है, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। असली मित्र वही होता है जो नमक की तरह सच्चा ज्ञान देता है और नमक में कीड़े नहीं पड़ते। ये इतिहास गवाह है। सुख पाकर भी इंसान सुखी नहीं होता और दुख में जीते जी डूब जाता है। यही तो कुदरत का करिश्मा है। लाशें पानी में तैर जाती हैं, मगर जिंदा इंसान अंदर से डूब जाता है। रिश्तों को बचाने के लिए सॉरी और थैंक यू काफी होते हैं, लेकिन खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का। जो सच बोलता है वो लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि इस दुनिया को मीठा झूठ सुनने की आदत है। और जो सही करता है वो अकेला रह जाता है। लेकिन अकेलापन कभी कभी आत्मा को रोशनी देता है। कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत। ना मोहब्बत ऐसे मिलती है, ना इज्जत। खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके, लेकिन इतना भी मत बढ़ो कि अभिमान तुम्हें अंदर से खोखला कर दे। मजबूत बनो, लेकिन अकड़ में नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक नहीं। और गर्व करो, लेकिन अहंकार से दूर रहकर। हर किसी के लिए खुद को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे पन्ने पढ़ने लायक नहीं होता। तुम उन्हीं के लिए हो जो तुम्हारी असल कद्र करते हैं, जो तुम्हारे मौन में भी भावनाएं पढ़ सकते हैं। याद रखना, तुम बस किसी की जिंदगी में समय बिताने की चीज नहीं हो। तुम एक अद्वितीय आत्मा हो जिसकी उपस्थिति भी एक वरदान है। स्वाद त्यागने से शरीर तो ठीक हो सकता है, लेकिन यदि तुम विवाद और व्यर्थ की चिंता भी छोड़ दो तो रिश्ते भी फूल बन जाते हैं और जीवन एक गीत। रिश्तों को समय देना जरूरी है, क्योंकि वक्त तो रेत है, पल भर में फिसल जाता है। और कल को जब हम फुर्सत में होंगे तब शायद वो लोग हमारे साथ ना हो जिनसे हम जुड़ना चाहते थे। तारीफें मधुर लगती हैं, लेकिन हर मीठी बात के नीचे कोई ना कोई मतलब की नदी बह रही होती है। इसलिए तारीफ में भी होश रहना जरूरी है, वरना कोई तुम्हें तुम्हारे ही आभास से दूर कर देगा। जब जीवन बार बार तुम्हें गिराता है तो वो तुझसे बदला नहीं लेता, वो तुझे निखारता है, ताकि तू अपने भीतर के उस योद्धा से मिल सके जिसे तूने भी कभी नहीं पहचाना। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वे संकेत हैं कि अब तुम्हें बदलना है, नया सीखना है।
अपने आप को फिर से गढ़ना है। और इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वो व्यक्ति है जो अपने फायदे से ज्यादा किसी और के चेहरे की मुस्कान के बारे में सोचता है। वह सच्चा इंसान है जो किसी के दर्द को अपना समझ ले और बिना कहे ही राहत बन जाए। भगवान से अक्सर हम पूछते हैं, तू मेरी सुनता क्यों नहीं? और वह मुस्कुराकर कहता है, जैसे मैं तेरे अपराधों की सजा तुरंत नहीं देता, वैसे ही दुआओं की मंजूरी का भी एक वक्त होता है। दुनिया में हर चीज ठोकर से टूटती है, लेकिन कामयाबी तो वहीं खिलती है जहां जख्म भी मुस्कुराते हैं। जो चला गया वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वो तेरी आत्मा का रास्ता बदल देगा। इसलिए रोने के बजाय विश्वास कर कि जो खोया वह शायद तेरा भार था, और जो बचेगा वही तेरा प्रकाश बनेगा। सब कुछ जान लेना भी एक सज्जा हो सकता है, क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ वक्त आने पर अपनी असलियत दिखाते हैं। पैसा, शरीर, नाम ये सब सीमित हैं, लेकिन अच्छे कर्म वे अमर होते हैं। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, बस वही साथ रहेगा जो तुझसे कभी मांगा ही नहीं गया। तेरा कर्म, तेरी सच्चाई, तेरा त्याग। पैसा जिसे बिना मेहनत मिला हो उसे उसका गुरूर भी बेईमानी लगता है, लेकिन जिसने एक एक पाई पसीने से कमाई हो उसकी आंखों में नम्रता होती है और आत्मा में आग। उड़ना जरूरी है, लेकिन जमीन पर लौटना और भी जरूरी, क्योंकि सफलता की ऊंचाई पर भी तुझे ताली और गले लगाने वाले लोग जमीन पर ही मिलेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पूरे दिल से निभाओ। खुद के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है वह पूरी दुनिया से भी धोखा खा जाता है। दूसरों पर कठोर होने से पहले अपने मन को कठोर बनाओ और अपनी भावनाओं को ऐसा मरहम दो कि दूसरों की चोट भी तुमसे राहत मांगे। ज्ञान वह नहीं जो बस पढ़ा जाए, ज्ञान वह है जो तुझे दूसरों को समझने की दृष्टि दे, जो तुझे बताए कि त्याग सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभूति है, लेकिन उसे दूसरों पर थोपना एक क्रूरता बन जाती है। हर किसी को अपने रास्ते पर चलने का अधिकार है, क्योंकि अंततः हर कोई अपनी लड़ाई खुद ही लड़ता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि यही वो आईना है जो तेरे आसपास के चेहरों को असलियत में दिखाता है। जब लोग मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़ जाएं, तो समझो उन्होंने कभी सच में तुम्हें पकड़ा ही नहीं था। कभी किसी से इतना ना जुड़ो कि उनके जाने से तुम बिखर जाओ। तुम्हें खुद में इतना पूरा बनना होगा कि कोई तुम्हारा सहारा बन भी जाए तो अच्छा, न बने तो भी तुम डगमगाओ नहीं। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे खामोश रहने पर भी कहेंगे कि तुम्हारे अंदर घमंड है। इसलिए बस अपने मन की सुनो और परमात्मा की कृपा को अनुभव करो। मैं दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वालों में से नहीं हूं, और शायद इसी वजह से अक्सर बहुतों को चुभता हूं, क्योंकि मेरी चुप्पी भी कई बार सवाल बन जाती है, और मेरी सच्चाई कई बार लोगों की नकली दुनिया में गुनाह लगती है। जब आप बिना शक किए किसी पर भरोसा करते हो, तो या तो वो जीवन भर का सच्चा साथी बन जाता है, या फिर जीवन भर की एक ऐसी सीख जो हर रिश्ता नापने की तराजू बन जाती है। जो लोग सिर्फ बात मान जाते हैं उन्हें लोग समझदार मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि वो दिल के सच्चे होते हैं। आजकल रिश्ते निभाने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं, जुबान सी लेनी पड़ती है, और कानों में चुप्पी भरनी पड़ती है। और जब कोई मुझसे नफरत करता है तो मैं बस इतना कहता हूं, मुझे तब नफरत करना जब मेरे बारे में सब जान लो, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा देते हैं वही सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। आत्मसम्मान बेचकर अगर सारी दुनिया भी मिल जाए तो वो सुकून नहीं मिलेगा जो एक शांत आत्मा देती है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, तब तक हर पहचान अधूरी है। सेवा का असली फल उसका अवसर है, न कि उसका बदला। अगर सम्मान चाहिए तो पहले देना सीखो। जीभ मिली है बोलने को तो कान भी मिले हैं सुनने को। किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र कैसा है? मैंने कहा, जितनी तुम्हारी सोच साफ है उतना ही मेरा चरित्र भी। अब मैं बहस नहीं करता, न किसी को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समझ वही आता है जो समझने को तैयार हो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो सामने दिखते नहीं, मगर जहां जरूरत हो वहां मौजूद रहते हैं। जो जानते हैं कि कब हारना है ताकि रिश्ता बचा रहे। जो अपनी बुद्धि छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं,
वे बहुत जल्दी ठगे जाते हैं। समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही तो गीता का सार है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के लिए रुकता है। सबसे पहले उस हर चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास पहले से है, क्योंकि जो कृतज्ञ नहीं होता वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गलती इंसान से होती है तभी तो वह इंसान कहलाता है, वरना वह तो ईश्वर होगा। अच्छे दिन खुशियां लाते हैं, बुरे दिन अनुभव, और जीवन जीने के लिए दोनों की ही जरूरत होती है। समझदार इंसान बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि समय और भगवान सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी को अपने साथ रखने की कोशिश मत करो। जो खुद चल कर आए वही तुम्हारे जीवन में मायने रखता है। संगति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे पानी दूध में मिल जाए तो वह दूध बन जाता है, और कीचड़ में मिल जाए तो वह गंदगी। मनुष्य भी वैसा ही बनता है जैसी उसकी संगति होती है। और कोई सहारा कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंत में खुद को ही खड़ा होना पड़ता है, अकेले। जब कोई दूर चला जाए तो उसकी खुशी की दुआ करो, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत शुभकामनाएं होती है। दोस्त और चित्र दिल से बनते हैं, तभी तो रंग लाते हैं। जो लोग नाकामयाब होते हैं वे दुनिया से डरकर अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया को बदल देते हैं। उतना ही बोलो जितना तुम सुन सको, क्योंकि सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। हर कोई हीरा है, पर जो घिसता है वही चमकता है। किताबें सब कुछ नहीं सिखा सकती। कभी कभी मतलबी लोग भी जिंदगी के सबसे बड़े सबक दे जाते हैं। जरूरतमंद को निराश मत लौटाओ। क्या पता ईश्वर ने आज तुम्हें किसी की दुआ बनने भेजा। बर्बादी के 5 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इनसे दूर रहो। सफलता खुशी नहीं देती, पर खुशी सफलता की चाबी बन सकती है। अगर तुम अपने काम को प्यार से करते हो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। शंका मत पालो, ये मन में डर के पहाड़ खड़े कर देती है और सुख छीन लेती है। खुद को साबित करने की चिंता छोड़ दो। जो समझते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम जो भी कर लो वो काफी नहीं होगा। कभी मत मानो कि तुम कुछ नहीं हो, बल्कि ये मानो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, शायद उससे भी ज्यादा जितना तुमने कभी सोचा हो। शिकायतों में नहीं, कृतज्ञता में जीना सीखो। जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे भले के लिए था। अगर कोशिशें कम पड़ जाएं तो भगवान से और दुआ करो। शब्दों की नहीं, भावों की जरूरत होती है उन्हें। जिन्हें मेहनत का हथियार बनाना आता है उन्हें सफलता झुककर सलाम करती है। सच्ची इंसानियत दिल में होती है, ओहदे में नहीं। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो, और याद रखो जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, पर कभी कभी किसी की दुआओं में जिंदगी रुक जाती है, बस वहां जहां दिल सच्चे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। आज भले ही चारों ओर अंधेरा हो, लेकिन याद रखो हर रात के बाद सुबह होती है, और हर ठहरी हुई सांस के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। शायद आज तुम अकेले हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं दिख रहा, और दुनिया ने तुम्हें समझना छोड़ दिया है। लेकिन यह वही समय है जो तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हारे भीतर की आग को परख रहा है, और तुम्हारे धैर्य को तराश रहा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज ऊंचाई पर है उन्हें भी एक दिन नीचे आना पड़ता है, और जो आज ठोकरें खा रहे हैं वो कल की प्रेरणा बन सकते हैं। इसलिए डरना नहीं है, हार मानना नहीं है, बस खुद को समेटना है, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना है, और अपने मौन में वो ताकत भरनी है जो एक दिन गरज बनकर गूंजेगी। शेर कभी भी हर शिकार के पीछे नहीं भागता, वह इंतजार करता है सही समय का, एकाग्रता से, धैर्य से। और वही धैर्य इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वो कल तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म खुद बोलेगा। क्योंकि वक्त न केवल घाव भरता है बल्कि घमंड भी तोड़ता है। आज तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले लोग कल उसी ताकत के सामने झुकेंगे जिसे तुमने अपने आंसुओं से सींचा है। ये दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, तुम्हारी कोशिशों के पीछे का संघर्ष नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारा वक्त न आ जाए तब तक चुपचाप आगे बढ़ो, हर हार से सीखो,
और अपने भीतर की उस ज्वाला को कभी बुझने मत दो जो तुम्हारे होने की गवाही देती है। हर वो इंसान जो तुम्हें नजरअंदाज करता है वो असल में तुम्हारी चमक से डरता है। जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो मुस्कुराओ, क्योंकि उन्हें तुम्हारे सपनों की ऊंचाई समझ नहीं आती। दुनिया को चुप कराने के लिए शोर की नहीं, सन्नाटे में पलने वाली कामयाबी की जरूरत होती है। और जब वो पल आएगा, जब वक्त तुम्हारा होगा, तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारा संघर्ष गूंजेगा, तुम्हारा धैर्य गूंजेगा। इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद को खो देने का सिलसिला बंद करो, क्योंकि जो शेर सर्कस में नाचता है वो कमजोर नहीं होता, बस हालात से समझौता कर लेता है। पर क्या तुम भी वैसा ही बनना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों का हिस्सा बनना चाहते हो? मत भूलो, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कई बार कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो वे तुम्हें भीतर से इस कदर तोड़ देंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। ये दुनिया मतलब की है, जब तक तुम उसके लिए जरूरी हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर खड़े होंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहे उसी दिन वो तुम्हें बोझ समझने लगेंगे। इसलिए रिश्तों को कस कर मत पकड़ो। अगर वो सच्चे हैं तो खुद टिके रहेंगे, और अगर नहीं है तो उनका जाना ही बेहतर होगा। जो लोग खुद को सबसे भारी समझते हैं वही अक्सर डूबते हैं, चाहे वो बोझ अहंकार का हो, उम्मीदों का, या किसी ऐसे रिश्ते का जो सिर्फ तकलीफ दे रहा हो। जब कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती खुद को उसकी जिंदगी में बनाए रखना अपने आत्मसम्मान की हत्या है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें वक्त कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। सब्र वो हथियार है जो अंदर से जला देता है लेकिन बाहर से मजबूत बनाता है। वक्त सबको उनके कर्मों का हिसाब देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। तकलीफें भी इस जीवन का हिस्सा हैं और दर्द से भागा नहीं जा सकता। पर याद रखो, यही दर्द तुम्हें वह ताकत देगा जो बिना चोट के कभी नहीं मिलती। अगर जिंदगी जीनी है तो उसे पूरी सच्चाई से जीना होगा। तकलीफें भी होंगी, ठोकरें भी लगेंगी, लेकिन ये सब तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इसलिए जब तक जिंदा हो जी भर के जियो, साहस से, संघर्ष से और सच्चाई के साथ। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। हर बार एक नई कहानी बनानी पड़ती है, हर बार अपने ही शब्दों की परछाइयों में उलझना पड़ता है। लेकिन जो सच बोलते हैं उन्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच को बोला नहीं जाता, वो तो बस जिया जाता है। उसकी कोई भूमिका नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, वो बस सादगी से अपनी जगह बना लेता है। और यही फर्क होता है एक झूठे और सच्चे इंसान में। झूठा इंसान हर पल अपनी पहचान से लड़ता है और सच्चा इंसान हर पल खुद में सच्चाई को जीता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच बोलने वाला अक्सर अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाला तालियों के बीच बैठा होता है। कोई भी इंसान तब तक ही असली होता है जब तक तुम उसके काम के हो। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता, उसी दिन लोग तुम्हें ऐसे भूलते हैं जैसे कभी जानते ही नहीं थे। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि खुद को किसी दूसरे इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान की फितरत ही खुदगर्ज होती है। जब वो तुमसे जुड़ा होता है तो तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जिस दिन उसका मन तुमसे भर जाता है वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। इसलिए किसी पर विश्वास करो तो इतना कि जब वह तुम्हें धोखा दे तो उसका अपना ही दिल उसे दोषी महसूस करवाए, और प्रेम करो तो ऐसा कि सामने वाला हर दिन यह सोचकर कांपे कि अगर तुम दूर हो गए तो वो बिखर जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो और तुम्हारा आत्मसम्मान जागरूक। समझदार इंसान अक्सर चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। लेकिन यही चुप्पी मूर्खों को जीत का भ्रम दे देती है, और फिर वही मूर्ख जब हालात से टकराते हैं तब उन्हें सच्चाई का अंदाजा होता है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि सलाह देने का मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसका मतलब यह है कि मैंने तुमसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं और उन्हीं गलतियों ने मुझे सिखाया है कि कहाँ थमना है, कहाँ बोलना है और कहाँ सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। अहंकार भी एक मानसिक बीमारी है
जो दिखती नहीं लेकिन धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। इसका इलाज कोई और नहीं करता, वक्त करता है और हालात करते हैं। जो चीज़ आज तुम्हें ऊंचा महसूस करवा रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। इसलिए जब लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद समझदार हो यह जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जीवन में समझाने से नहीं आती, वो तब आती हैं जब वो खुद पर बीतती हैं। जब चोट लगती है तब दर्द समझ आता है, जब खोना पड़ता है तब कद्र आती है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते नफा नुकसान से नहीं चलते, वो तो समझदारी और सहनशीलता से टिकते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता दिल पर बोझ बन जाए तो उसे ढोते रहना भी एक किस्म का अन्याय है, खुद के साथ भी और उस रिश्ते के साथ भी। जो चीज़ दिल को भारी कर दे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है, वरना एक दिन वो तुम्हें भीतर से तोड़ कर रख देगी। जिंदगी की इस दौड़ में वही लोग आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने इरादों से दिशा लेते हैं, जो सुनते तो सबकी हैं पर चलते सिर्फ अपने आत्मविश्वास की आवाज पर हैं। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे टूटने का इंतजार करेंगे, लेकिन याद रखो, हार तुम्हारी तब तक नहीं होती जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं करते। और इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। सोच ही वह जड़ है जो तुम्हें या तो जमीन में गाड़ देती है या आसमान में उड़ा देती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हारोगे नहीं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत को तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना ताकतवर बनाओ कि हालात भी थक जाएं तुम्हें आजमाते आजमाते, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो मुस्कुरा कर कहता है, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से लड़ूंगा और इस बार खुद के लिए जीतूंगा। दुनिया में दुख पहले भी थे, आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। फर्क बस इतना है कि पहले इंसान टूटता नहीं था, झुकता नहीं था, और अगर रोता भी था तो किसी को बताता नहीं था। आज लोग छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं, दर्द को साझा करने से ज्यादा सोशल मीडिया पर सजाने में विश्वास करने लगे हैं। पहले जमाना सख्त था लेकिन दिल नरम थे, अब जमाना नरम है पर दिल पत्थर हो गए हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही कमजोर पड़ जाती है तो इंसान हर हालात में हार मान लेता है, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। और जब हार आदत बन जाती है तो फिर जीत की उम्मीद भी खुद से रुठ जाती है। बुरी आदतें अगर वक्त रहते न बदली जाएं तो वही आदतें धीरे धीरे तुम्हारा वक्त बदल देती हैं। शुरुआत में लगता है कि थोड़ा सा गलत कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस ढलान की जहां से लौटना आसान नहीं होता। किसी का दिल दुखाना आसान होता है, लेकिन उस दुख की गहराई कोई नहीं जानता। वो उस पत्थर की तरह होता है जिसे समुद्र में फेंका जाए, उसकी गहराई नहीं देखी जा सकती, लेकिन लहरें उसका असर लंबे वक्त तक दिखाती हैं। शब्द तलवार से ज्यादा गहरा जख्म देते हैं, क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का असर दिल में छुपा रह जाता है, किसी की आत्मा को चीर सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे एक वाक्य से कोई हंस भी सकता है और पूरी जिंदगी रो भी सकता है। सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त आंखों में आते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी अपनी किस्मत नहीं बना पाता, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। खुश रहना है तो फैसले अपने हालात देख कर लो, दुनिया देख कर नहीं, क्योंकि दुनिया की रफ्तार कभी थमती नहीं, और तुम्हारी खुशियां किसी और की सोच पर टिकी रहें तो वो कभी टिकती नहीं। बहाने बनाना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है, और यही फर्क है एक आम इंसान और कामयाब इंसान में। जब मुश्किलें आती हैं तो लोग सबसे पहले घर वालों को, रिश्तों को, दोस्तों को दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद के अंदर झांकता है और खुद को बदलने की शुरुआत करता है। जो हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वहां उसकी कद्र नहीं होगी। मेहनत करने वालों का समय खुद चलता है और इंतजार करने वालों का समय सिर्फ उन्हें चलता हुआ देखता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे।
तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।